ओके, हमने जिम्मेदारी ले रखी है भाई। 69% लोगों ने क्या कर रहे हैं, ये लोग अपनी लाइफ में अमीर और कामयाबी नहीं है। क्यों? क्योंकि वो 10,000 में खुश है, 20,000 में खुश है। आई गेट में आप अपने घर में ये बोलो सर कंपनी लाखों रुपए दे रही है, तो तुम्हारे घर वाले बोलेंगे आजा बेटा भाग जा, ऐसी कौन सी कंपनी है जो लाखों दे रही है? क्यों? क्योंकि तुम्हारे बाप दादा उन्हीं ने कमाए, तो तुम कैसे कमा लोगे? सही है ना भाई। अब हमारे मम्मी पापा को एक बात समझ में नहीं आएगी, वो क्या है, जो हमारे पापा और दादा का जो जमाना था सर, वो 1 रुपए में पूरा मेला घूम लेते थे। आप घूम लो क्या? 2,000 भी कम पड़ जाएंगे। 2 लाख भी कम पड़ेगी आपको। क्यों? क्योंकि उनका ट्रेंड अलग था, आपका ट्रेंड अलग है। तो आप अपने अकॉर्डिंग सोचिए। आई गेट में हमारे मम्मी पापा हमारा फ्यूचर थोड़ी डिसाइड करेंगे सर, उन्होंने ओनली उतनी एरिया देखी है। हम बाहर निकले तो हमें पता है, जो कुएं का मेढक रहता है वो कुएं से आसमान देखता है, तो बताइए कितना बड़ा नजर आएगा उसे? उतना ही नजर आएगा। समुद्र के मेढक से पूछे आसमान कितना बड़ा है, पूरे में आसमान ही आसमान दिखेगा, उसे बहुत बड़ा नजर आएगा। तो वैसे मैं आपको समझाना चाहता हूँ, आप अपने घर में या एरिया में किसी से भी काम के बारे में पूछ रहे, तो उनको उतना ही पता है जितना वो जानते हैं सर। ट्रेनिंग आपने लिया, आपके घर वालों ने ली है, समझ गया आप? यस, इतनी सारी स्टडी कर ली, बहुत अच्छी बात है। इंडिया का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति, बहुत सारी डिग्रियां, जैसे जितनी भी डिग्रियां होती है इंडिया के अंदर, वो सब कर ली उसने, फिर भी उसके जॉब नहीं लगी। क्या करेंगे भाई डिग्रियों का? आने वाले 2025 में जब किसी की शादी होगी ना, तो डिग्रियों को दहेज में देंगे तुम। ऐसा सही है? ऐसे नो क्या कर रहे हो फिर? शादी हो जाएंगी। आपको पता है दुनिया में जितने भी 50% उन लोगों के पास कोई डिग्रियां नहीं सर, फिर भी पूरी दुनिया को चला रहे। कैसे बताइए? और माइंड से और स्किल से। 80% लोग रिचेस्ट पर्सन है जिन लोगों के पास कोई डिग्रियां नहीं है सर। क्या नहीं है? वो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन है। मान लो उन्होंने 12th किया है, किसी ने 10th किया है, और किसी ने 8th तक पढ़ाई की है, किसी ने डिग्रियां की, तो वो बीच में ही बंद कर दी, फिर भी वो दुनिया को चला रहे हैं। हमारे पास तो बहुत डिग्रियां हैं सर, हम क्यों अमीर नहीं? बताइए। और हाँ का मतलब तो आपको पता था। आप बताइए सर, जो स्टडी हमने किए रखी है उसका मेन मकसद क्या है, और आपका मेन मकसद क्या है? आपने स्टडी क्यों की है? मतलब हम क्यों, एक इंसान क्यों करता है स्टडी? क्या करेगा उसका? नॉलेज के लिए करेगा। ठीक है, एक पॉइंट। डिग्रियां लेंगे और जॉब नहीं मिली तो वो डिग्री भी किस काम की, और वो टाइम तो आपका 3 साल बर्बाद हो गए ना बीए या बीएससी में। हाँ, बस टाइम भी गया और डिग्री भी कुछ काम की नहीं रही। हाँ, तो इसलिए कुछ बिजनेस में जाएंगे। बिजनेस में पहले क्यों नहीं गए? क्योंकि वो नीचे थे ना पहले, वो मेंढक जैसा काम था। वेरी गुड। हमारा इन्वायरमेंट सही नहीं था पहले। हमारा इन्वायरमेंट कैसे है? जॉब का, इसलिए हम ऐसे रह गए। बस जितने भी बंदे हैं दुनिया के अंदर, 80% लोगों के पास कोई डिग्रियां नहीं है सर, फिर भी वो पूरी दुनिया को चला रहे। कैसे? तो हमने तो बहुत सारी डिग्रियां कर रखी है सर, हम अमीर क्यों नहीं? रीजन दिमाग नहीं है। तो अभी क्या है तुम्हारे पास? बताइए। आप जिस पर बैठे हो उसका नाम जानते हो क्या है? क्या नाम है? जिस पर बैठे हो उसका नाम क्या है? क्या? टूल? स्टूल? बस। तो ये दिमाग ही दो है, दिमाग ही दो। जब भी तो आपने बताया, पता नहीं था पहले पता नहीं था। क्यों नहीं पता आपको? बताइए। अच्छा, आपको बैठने में प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि आपको इधर ही बैठना है शाम तक। ओके? हाँ, क्योंकि मुझे टाइम लगता है इस क्लास को करने में। बड़ी क्लास हो सकती है, तो आप बता देना बैठने में प्रॉब्लम हो तो आपके लिए चाय माई सब मंगवा देंगे। आप तो बता देना बस। ओके? हाँ जी, आगे चलते हैं। ओके?
जितने भी दुनिया के अंदर चेस पर्सन उन लोगों के पास कोई डिग्रियां नहीं है ऐसा, बट हमारे पास तो बहुत डिग्रियां, हम अमीर क्यों नहीं? रीजन क्या है इसका? हाँ जी, जिंदगी में कामयाब होने के लिए एजुकेशन मैटर नहीं करती सर, आपका एटीट्यूड मैटर करता है, समझ गया आप? यदि एजुकेशन मैटर करती है तो दुनिया का चेस्ट पर्सन कोई IAS IPS होता, ना कि 12th वाला पर्सन जो दुनिया का चेस्ट पर्सन है, एलोन मस्क। बस अब आप बताइए एजुकेशन कहाँ मैटर करती पर? तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहा। मैंने तो ऐसा बोल दिया, आपको बुरा तो नहीं लगा? आगे की बात सुनिए, क्लियर होगा। मैंने बोला जिंदगी में कामयाब होने के लिए एजुकेशन मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपका एटीट्यूड। यस, यदि एजुकेशन मैटर करती है तो दुनिया का चेस्ट पर्सन कोई IAS IPS होता, ना कि 12th वाला बंदा। पहले 10th वाले भी रह चुके हैं, 11th वाले भी रह चुके हैं। बिल गेट, जेफ बेजोस, ये सब कहाँ तक पढ़े लिखे हैं सर? तो मैटर क्या करता है? एटीट्यूड। एजुकेशन कहाँ मैटर करती है सर? वो जान लेते हैं। एक वकील के पास ही एजुकेशन नहीं है तो वो अच्छी वकालत नहीं कर पाएगा। यहाँ पर तुम्हें ज़्यादा स्टडी लेने की ज़रूरत है, ज़्यादा डिग्रियाँ करने की ज़रूरत है, जब तो तुम सामने वाले का न्याय कंप्लीट कर पाओगे। अगर तुम्हें पढ़ाई लिखाई नहीं है तो कैसे कंप्लीट करोगे? तो यहाँ पर स्टडी मैटर करती है। यदि एक डॉक्टर के पास सही एजुकेशन नहीं है तो वो क्या नहीं कर पाएगा? आँख इलाज नहीं कर पाएगा। आपको पता है इंडिया के अंदर बहुत सारे डॉक्टर हैं जो इंजेक्शन लगाते हैं, बट पूरी बॉडी को कौन चेक कर सकता है? जिसने डिग्रियां की होगी, जिसने सही तरीके से स्टडी की होगी। तो यहाँ पर एजुकेशन मैटर करती है। अगर एक इंजीनियर के पास सही एजुकेशन नहीं है तो वो एक अच्छा पुल नहीं बना पाएगा सर। पुल वही बंदा बना पाएगा जिसने सही तरीके से स्टडी कर रखी है। आपको पता है ये तो बिल्डिंग हमें पता है इसलिए हमने देख लिया, लेकिन इससे भी खतरनाक बिल्डिंगें बना दी थी वो घुमा के उतनी दिशा में, तो उनने स्टडी कर रखे इसलिए। तो यहाँ पर स्टडी मैटर कर दी। ऐसा जिंदगी में सक्सेसफुल होने के लिए स्टडी का कोई महत्व नहीं है। ओके, आपने क्या किया? 10th। यस, आपने क्या किया? BA, BSc, स्टेनो, DCA, ये भी आपके साथ ही बैठे हैं। आपने भी 12th किया है, उन्होंने 11th किया है, मतलब सब लोग आपके साथ में बैठे हैं। तो आप में और इनमें क्या फर्क हुआ पर? तो वही तो मैं समझाने आया हूँ आपको कि एजुकेशन कहाँ मैटर करते हैं सर? इन चीज़ों मैटर करते हैं सक्सेसफुल होने के लिए नहीं। दुनिया का चेस्ट पर्सन कहता है सर कि स्कूल एजुकेशन आपको दुनिया का चेस्ट पर्सन नहीं बना सकती, बट जो बाहर आपको ठोकर लगती है ना, वो आपको दुनिया का चेस्ट पर्सन बना देगी। यस, एटीट्यूड का मतलब क्या होता है? नजरिया। यस, घर जाकर मम्मी से बोलना मम्मी पापा कहाँ है, तो क्या बोलेंगी मम्मी? बताइए, बोलिए क्या? हाँ जी, कहीं ना कहीं कुछ कर ही रहे होंगे। दोबारा 10 मिनट बाद फिर जाकर बोलना मम्मी तेरा घर वाला कहाँ है, क्या बोलेंगे मम्मी? थप्पड़ लगा देंगे। अच्छा, आपने क्या गलत बोल दिया इधर? मम्मी का जो घर वाला तो वो तो आपका कौन हुआ? तो आपने क्या गलत बोल दिया? उसको सम्मान नहीं दिया। सम्मान नहीं दिया। पर किस चीज का है सर? एटीट्यूड, नजरिया। किसी को शिवलिंग में पत्थर दिखाई देता है, किसी को पत्थर में शिवलिंग दिखाई देता है, सबका अपना अपना तरीका है, सही है ना? किसी को आधी बोतल भरी नजर आएगी तो किसी को आधी खाली, सबका अपना अपना तरीका है। समझ गया आप? हाँ, एक होटल के अंदर एक लेडीज और एक गर्ल आमने सामने बैठे हैं। लेडीज ने बोला गर्ल से, तुम्हारा पेट दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? पेट। अच्छा, उसने बोला अच्छा, लड़की ने। तो वो भी उसको देख रही थी। आंटी जी, तुमने भी ऐसी साड़ी पहन रखी है कि तुम्हारा भी पेट दिखाई दे रहा है। ऐसा तो यहाँ पर हम क्या समझे? सबका अपना अपना तरीका है, सबका अपना अपना नजरिया है। प्रभु श्री राम को देखा है आपने? नहीं देखा?
ऐसे नो नो, रियल में नहीं देखा। रियल में नहीं देखा उनकी, सिर्फ वास्तविक या काल्पनिक? हाँ वास्तविक या काल्पनिक? काल वास्तविक मतलब हकीकत, काल्पनिक मतलब कहानियों में। हाँ जी दोस्त, हाँ जी, कहानियों में। ओके, इसका मतलब वो है ही नहीं, बस। एक होता है वास्तविक, क्या होता है? काल्पनिक। ओके, वास्तव मतलब हकीकत, काल्पनिक मतलब कहानियों में, ठीक है। तो आप बताइए प्रभु श्री राम कैसे, वास्तविक या काल्पनिक? हाँ जी, क्या सर, कहाँ गए थे आप अभी? ओके, वास्तविक या काल्पनिक? वास्तव मतलब हकीकत, काल्पनिक मतलब कहानियों में। क्या है प्रभु श्री राम, कहानियों में या वास्तविक या हकीकत या कहानियों में? कहानियों में थे ही नहीं वो, बस थे ही नहीं। खड़े हो जाइए आप, खड़े हो जाइए। प्रभु श्री राम थे ही नहीं धरती पर, हस। अच्छा, आपने देखा नहीं तो इसका मतलब नहीं थे, बस। आपने अपने पापा को देखा है, दादा को देखा है, उनके दादा को देखा है? ऐसे नो, ऐसे नो, नो, वो भी नहीं होंगे, उन्हें भी गूगल से डाउनलोड किया गया होगा। ऐस तुम कहाँ से टपके, बताइए? आसमान से या जनरेशन से? जनरेशन से। दीपावली मनाते हो? क्यों? अभी तो बोला तुमने थे ही नहीं, अब कहाँ से आ गए? ऐस अभी तो बोला आपने देखा तो हमने अपने दादा को नहीं, तो इसका मतलब वो भी नहीं थे क्या? तो भाई प्रभु श्री राम जब हम दुनिया में नहीं थे तब भी वो इधर ही थे, बैठे। आगे हम दुनिया के अंदर, तब भी प्रभु श्री राम दुनिया में है, बस। आने वाले टाइम में हम दुनिया के अंदर नहीं रहेंगे तो वो प्रभु श्री राम का नाम रहेगा, और वो भी रहेंगे। आपको पता है अयोध्या में उनका मंदिर बन रहे, बस। तो वो तो थे ही नहीं है, क्यों बनवा रहे हो मंदिर? और इस साल की जो दीपावली है वो 22 जनवरी को मनेगी, बस। प्रभु श्री राम बैठेंगे वहाँ अयोध्या में, राम मंदिर बन रहा है ना, तो वो तो है ही नहीं, कहाँ से बन रहा है पर? बताइए दोस्त। राम सत्य, तो राम का नाम भी सत्य है, यस। समझ गए आप? राम कैसे हैं? सत्य, तो राम का नाम भी सत्य है, सही है ना भाई? पर किस चीज का है? पर सिर्फ आपके एटीट्यूड क्या, आपका नजरिए क्या भाई? किसी कोई बंदा 10,000 में भी खुश है, कोई 10 करोड़ में भी नहीं है, सबका अपना अपना तरीका है, भाई। राम सत्य क्या सत्य, बताइए? राम सत्य, तो राम का नाम भी। किसी की शादी में जाकर बोलना राम नाम सत्य, तो कैसा लगेगा? शब्द अच्छा है पर लोगों का नजरिया गलत है, हाँ बताइए, शब्द अच्छा है या बेकार? शब्द अच्छा भी है पर लोगों का नजरिया गलत है, सही है ना भाई? जब दूल्हा घोड़ी पर चढ़ रहा हो, जब बोलना राम नाम सत्य, तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। क्यों? क्योंकि वो लोगों का नजरिया है। पर किस चीज का? सिर्फ एटीट्यूड, ओके। एटीट्यूड पर ही पूरी दुनिया टिकी हुई है भाई। कोई किसी को 10,000 नजर आते, किसी को 50,000, किसी को 1,70,000। बट बिजनेसमैन यहाँ पर ये सोचेगा सर 10,000 से 10 लाख कैसे कमा जाए, 50,000 से 50 लाख कैसे कमा जाए, 1,70,000 से 1 करोड़ कैसे कमा जाए। तो ऐसा एटीट्यूड अपने अंदर बिल्डअप करिए, ओके। समझ में आ गया आपको? अब जॉब के बारे में बात करते हैं, इन्वायरमेंट क्या कहते हैं। तो हमारे घर वालों ने हमें एक ही चीज से कहा, बेटा पढ़ने के लिए छोटी मोटी जॉब लग जाएगी, यस। वो ये क्यों नहीं बोलते बेटा पढ़ने के लिए छोटा मोटा बिजनेसमैन बन जाएगा? वो जॉब के बारे में इसलिए बोलते क्योंकि बिजनेस उनके खानदान में किसी ने किया ही नहीं है भाई, यस।
गलती आपकी नहीं है, आपके घर वालों की है। कैसे? क्योंकि उनको नौकर बनने की आदत पड़ गई है। जहां पर हम जॉब के अंदर 10 से 15 घंटे काम करते हैं, इनकम कितनी मिलेगी यहाँ पर? 8,000, 10,000, 12,000, 15,000। यस, आपने जॉब किया पहले? कैसे ने किया जॉब? कहाँ पर किया आपने जॉब? कितने घंटे काम, कितनी इनकम? 21,000। 22,000 कब तक होगी फिर? पता नहीं। तो आपको टाइम भी बढ़ाना पड़ेगा। यस, अब आपने 25 दिन काम किया तो बताइए कितने मिलेगी? 25 दिन तक काम किया तो कितने मिलेगी पैसे? हाँ, तो ऐसा ही तो हो रहा है दुनिया ऊपर। फिक्स कहाँ है भाई इधर? समझ गया आप? वहीं पर बिजनेस के अंदर 4 से 5 घंटे काम करके महीने के 25 से 30,000 कमा सकते हैं। पर बिजनेस के अंदर है, जॉब के अंदर नहीं है सर। समझ गया आप? ओके, तो एम्पावरमेंट कहाँ का चल रहा है? हमारे घर का। यस, घर वालों ने सिखाया है भाई ए फॉर एप्पल, बी फॉर बनाना, और टीचर ने भी वही सिखाया हमें। यस, ऐसा क्यों? अगर हमारे घर वाले हमें ये पूरा एरोप्लेन सिखा देते तो आज हम उड़ चुके होते, बट क्यों नहीं उड़ पाए? क्योंकि सिखाया उन्हें ये पूरा एप्पल। एक एप्पल कितनी बार खाओगे तुम? दोबारा भूख लगेगी, फिर क्या करेंगे हम? दूसरा कहाँ से आएगा? बताइए दोस्त। हाँ जी दोस्त, आज के में इंसान का मेन मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा है सर। समझ गए आप? आप जॉब करोगे पैसे के लिए, कहीं पर काम करने जा रहे हो तो पैसे के लिए। आपकी जॉब लग गई, कलेक्टर बना दिया, आपको पैसे नहीं मिलेंगे तो काम करेंगे? नो। पैसे नहीं मिलेंगे तो काम करोगे आप? नहीं करोगे। तो मेन मकसद क्या है भाई? पैसा। समझ गया आप? तो मैं समझा दूं आपको, जब भी कोई इंसान किसी कंपनी के अंदर जाता है तो वहाँ पर हमें एक्सपीरियंस बताना पड़ता है, अपना डिप्लोमा बताना पड़ता है, डिग्री बतानी पड़ती है, आपकी एज भी 18 से प्लस होनी चाहिए। यस, और क्या मांगते हैं वो लोग? आपकी कास्ट भी पूछेंगे सर वो, क्या आपकी कास्ट कौन थी? आप एससी में आते हो, एसटी में आते हो, ओबीसी में आते हो, या जनरल में आते हो? वो सारी चीज़ें पूछेंगे। यस, समझ गया आप? सर्दी तो नहीं लग रही आपको? ओके, बट बिजनेस करने के लिए ये सब चीज़ें मान रखती भाई। ओके, बिजनेस करने के लिए ना ताकत चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना गोरा चाहिए, बस तुम्हारा एटीट्यूड झलकना चाहिए। ये बिजनेसमैन के अंदर होता है। बट जब आप किसी कंपनी के अंदर जाओगे तो आपको बोलना पड़ेगा भाई कि मेरे पास डिग्री नहीं है, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मेरे पास डिग्री और एक्सपीरियंस नहीं है तो जॉब मिलेगी क्या? नो। अब मैंने पहली बार जॉब करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है, तो आप बताइए एक्सपीरियंस कहाँ से टपकता है? आसमान से। तो मुझे जॉब दोगे जब तो मेरे पास एक्सपीरियंस आएगा। पूरी दुनिया में जॉब ही नहीं दे रहा है तो एक्सपीरियंस कहाँ से लाऊं फिर मैं? तो ये जॉब वालों की मेंटलिटी होती है। बट बिजनेस करने के लिए ये सब चीज़ें मान रखती भाई। जब आप कंपनी के अंदर आए तो किसी ने पूछा आपकी जाति क्या है, किसी ने पूछा कि आप काम ही नहीं कर सकते, किसी ने पूछा कि आपके पास डिग्री होनी चाहिए, आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। और यहाँ पर बिजनेस करने के लिए 18 साल से हर एक बंदा बिजनेस को ज्वाइन कर सकता। क्यों? और उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए। ओके, बट किसी कंपनी में जाओगे जॉब करने के लिए तो ये सब चीज़ें मान रखते हैं, बट बिजनेस करने के लिए ये सब चीज़ें मान रखते भाई। और दुनिया को वही चला रहे हैं जो बिजनेसमैन है, बाकी सब तो टैक्स के रूम में सैलरी दे रहे हैं लोगों को। ओके, तो मेंटलिटी चेंज करिए भाई। समझ गया आप जब कंपनी के अंदर है तो आपने क्या सोचा कि कंपनी जाऊंगा 10 से 12,000 मिल जाएंगे? आपने ये क्यों नहीं सोचा भाई कि कंपनी जाऊंगा 10 से 12 लाख मिल जाएंगे? बताइए। दस से 12,000 मिल सकते हैं, 10 से 12 लाख नहीं मिलेंगे। ऐसा बिलीव है आपके अंदर? सही है ना? 10 से 12,000 हमें मिल सकते हैं, 10 से 12 लाख नहीं मिल सकते। आपको पता है एक इंसान क्या कर रहा था जब खाना खा रहा था? सामने वाले ने पूछा भाई खाना तो तुम खा रहे हो, अच्छी बात है, बट कैसे खा रहे हो, किस चीज़ के माध्यम से खा रहे हो? तो उसने बोला रोटी है मेरे हाथ में तो, और खा रहा हूँ मैं। किससे खा रहे? तो मुझे भी खिला भाई। उसने बोला नहीं कुछ नहीं हो, ओनली रोटी है। तो कैसे खा रहे हो तुम? उसने बोला मैं सोच रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? सोच रहा हूँ कि रोटी भी खा रहा हूँ और चटनी भी खा रहा हूँ। ऐसा मतलब रोटी को किससे खा रहा हूँ? चटनी से। चटनी नहीं है वहाँ पर, ओनली सोच कर खा रहा हूँ कि चटनी से रोटी खा रहा हूँ।
खींच का थप्पड़ लगाया सामने वाले ने। भाई अगर तुम चटनी के बारे में सोच सकते हो ना, तो मटर पनीर के बारे में भी सोच लेना चाहिए आपको। ऐसा वो चटनी भी नहीं है वहाँ पर, मटर पनीर भी नहीं है, तो सोचने में दिक्कत क्या है? अगर आप 10 से 12 हज़ार के बारे में सोच सकते हो, तो 10 से 12 लाख के बारे में सोच सकते हो। जिनकी सोच में ही चटनी है ना, उनका कुछ नहीं हो सकता सर, समझ गया? तो सोच चेंज करिए। चेंज योर थॉट्स, यू कैन चेंज द वर्ल्ड। आप अपनी सोच चेंज करिए, पूरी दुनिया को चेंज कर दोगे। ओके? और जब तक सोच चेंज नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा भाई, समझ गया आप? 10 से 12 लाख भी मिलेंगे आने वाले टाइम में, सब मिलेगा, बट आपकी सोच ही नहीं है तो कैसे मिलेगा? आप अपने माइंड को ये एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो कि 12 लाख मिल सकते हैं। जब तक आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो मिलेंगे कैसे भाई? और दुनिया के अंदर ऐसे भी लोग हैं जो एक सेकंड के अंदर 12 लाख क्या, वो 12,000 भी कमा रहे हैं, 15 लाख भी कमा रहे हैं, करोड़ों भी कमा रहे हैं। वो तो बस आपको समझ में आ गया? तो सोच चेंज करिए। जब तक हम अपनी सोच चेंज नहीं करेंगे तो कैसे बिल्डअप करेंगे अपने आप को? ओके, नेक्स्ट, जॉब। जॉब का हिंदी मीनिंग क्या है? नौकरी। बस नौकरी में सही की मात्रा हटाएंगे तो क्या बन जाएंगे? बताइए। नौकर बन जाएंगे। सैड हो गए आप तो, स्माइल करिए, ये आपके माध्यम से चलने वाला है सारा सिस्टम। जॉब को हिंदी में क्या लिख दिया हमने? नौकरी में सही की मात्रा हटाएंगे तो क्या बन जाएंगे? गुलाम बनोगे तो कुत्ता समझकर लात मारेगी दुनिया, गुलाम बनाओगे तो शेर समझकर सलाम ठोकेगी दुनिया। बड़ा नौकर बनने से अच्छा छोटा मालिक बन जाना, दूसरों के महलों में रहने से अच्छा खुद की झोपड़ी में रहना पसंद करना। ओके? अगर आपके बिजनेसमैन को 10,000 रुपये मिल रहे हैं ना, तो वो वाले टाइम में 10 लाख होंगे, बट किसी जगह हमें 10,000 मिल रहे हैं और हम उसी में खुश है भाई। हाँ, जॉब का मतलब सिर्फ ये रहता है सर 40 साल के बाद भी आपने जॉब छोड़ दी तो उसके बाद आप काम नहीं करोगे, पैसा मिलेगा क्या? नो, बट बिजनेस के अंदर 4 से 5 साल दिया और उसके बाद आपने छोड़ दिया तो पैसा मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा, क्योंकि आपके लिए सिस्टम काम कर रहा है। यस, समझ गए आप? हाँ जी, नेक्स्ट आगे। एक बच्चे इंडिया के अंदर जन्म लेते हैं, है ना, और दूसरा फॉरेन में। यस, यहाँ पर जब बच्चा पैदा होता है 10 से 15 साल की एज में, उसके घर वाले उसको लाग मार कर बाहर निकालते हैं, बेटा अपना खाओ और अपना कमा। भाई बच्चा 15 से 20 साल की एज में अपने कंट्री के अंदर अपने बिजनेस को स्टैंड कर लेता है। क्या कर लेता है? स्टैंड। उसके बाद 20 से 25 साल की एज में फॉरेन से इंडिया घूमने आते हैं, जैसे दिल्ली का लाल किला और बहुत सारी टूरिस्ट प्लेस हैं, ताजमहल, इंडिया के अंदर टूरिस्ट प्लेस बहुत है, तो वो सब लोग घूमने आते हैं कितने साल की एज में? 20 से 25 साल के। बट यहाँ पर बेटा 30 साल तक बाप पर ही डिपेंड रहता है। यस, कपड़े किसने दिलवाए? पापा ने। बताइए, फैमिली ने, पापा ने दिलवाए कपड़े। शादी कौन करवाएगा? क्या? फैमिली। फैमिली की दोबारा से करवाओगे क्या? सारी चीज़ें फैमिली के ऊपर डिपेंड क्यों? बताइए, हम क्यों नहीं करना चाहते कुछ? वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा है, इंडिया का एनवायरनमेंट है, रहे हम इंडिया में रहे, सिर्फ आपको डिफरेंट बता रहे हैं। कंट्री कोई बेकार नहीं है, लेकिन कंट्री के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको सिस्टम पता नहीं है। समझ गए आप? हाँ, ना ही हम अपनी कंट्री की बुराई कर रहे हैं, ना उनकी बढ़ोतरी कर रहे हैं, हम सिर्फ सिस्टम बना रहे हैं। जो सही है वो सही रहेगा, कंट्री कोई भी हो। बस तो यहाँ पर हम 30 साल तक अपने पापा पर ही डिपेंड रहते भाई। ऐसा क्यों? शादी वही करवाएंगे, कपड़े वही दिलवाएंगे, मोबाइल भी वही दिलवाएंगे, ऐसा क्यों? बताइए। हाँ जी दोस्त, जब हमारा बर्थ हुआ, क्या हुआ? बर्थ सर्टिफिकेट बना। यस, तुम्हारे पापा ने हमको 200 रुपए की टॉबल में रखा, वो सब क्या है सर? परचेसिंग ही तो वो। यस, आने वाले टाइम में आप छोटे से बड़े हो गए
तो आपके पापा ने आपको कपड़े दिलवा दिए, आपको एक स्कूल के अंदर कर दिया, कोचिंग के अंदर कर दिया, आने वाले टाइम में आप कॉलेज में पहुंचते हो, यस। आप बोलते हो पापा स्कूल जाने के लिए, कोचिंग जाने के लिए मेरे पास साइकिल नहीं है, तो आपको साइकिल भी दिलवाते हैं, यस। और आपके घर में छोटा सा इवेंट भी होते हैं, तो वो सब क्या है सर, परचेसिंग है। तो वो हम सोच रहे हैं कंपनी के अंदर पैसा लग रहा है, कंपनी कोई पैसा मैसा नहीं ले रही है, नहीं मैं आके पैसा ले रहा हूँ, नहीं आके दोस्त आके पैसा ले, जो ब्रांड मैंने पहन रखे वो आपको पहनना है, ओके। क्योंकि जिस ब्रांड को आपको सेल करना हो उसको पहले बियर तो करना पड़ेगा, यस। हाँ, मान लो किसी चीज़ को सेल करने के लिए चले हो, बट वो तो आपने पहना ही नहीं है, तो कौन लेगा आपसे, लेगा कोई? लो बस ABG का पेंट पहन लिया मैंने, यस। अब मैं बोल रहा हूँ सर आप ABG ब्रांड ले लो, तो मैं तो सही हूँ, बट नहीं पहना फिर बोल रहा हूँ, तब गलत है, यस। ABG, आईपा, जॉन सुलास्टा, मिस्टर मैंने पढ़ाया ना आपको, तो ये सब वही ब्रांड पर रखे मैंने, क्यों फिट, समझ गया आप? तो जिस ब्रांड को हमें सेल करना है उसको पहले क्या करना पड़ेगा, बियर करना पड़ेगा। पैसे कंपनी कोई पैसा नहीं ले रही है सर आपके, ओके। ये मेंटलिटी अपने माइंड से निकाल देना, कंपनी पैसा ले रही है ना मैं पैसा ले रहा हूँ, नहीं आपका दोस्त पैसा ले रहा है, कोई नहीं किसी के पैसे नहीं लेता सर। आपके पैसे आपके अकाउंट में होने चाहिए, आपका इंटरव्यू पास होगा तो आपको परचेसिंग करनी है, इंटरव्यू पास नहीं हुआ तो कोई चक्कर नहीं है, समझ गए आप? तो अपने माइंड को क्लियर करिए, ओके। तो आपके पापा ने आपको बाइसिकल दिलवा दी, मतलब साइकिल कितने की आएगी वो, 5000 की, बस। आने वाले टाइम में आप स्कूल के अंदर पहुंच गए, किसके अंदर पहुंच गए, कोचिंग के अंदर। अब बोलते हो पापा सभी के पास एंड्रॉइड फोन है, मुझे भी एंड्रॉइड फोन चाहिए, तो कितने का आएगा फोन, 10, 12, 20। हाई गेट में सभी के पास 15,000 से प्लस का ही होगा, यस। तो आपके पापा ने 15,000 का फोन दिलवा दिया, वो सब क्या है, परचेसिंग ही तो है, यस। आने वाले टाइम में आप कॉलेज के अंदर पहुंच गए, आप बोलते हो पापा कॉलेज जाने के लिए मेरे पास बाइक नहीं है, क्या नहीं है, तो बाइक कितने की आएगी बताइए, पहले कितने की आती थी, 50 से 80 हज़ार की, यस। तो आपके पापा 20,000 की जॉब कर रहे हैं भाई, बाइक दिलवा दी 50,000 की, बताइए, और घर का खर्चा, वो सारी चीज़ें, पापा कितने की जॉब कर रही हैं, ये सब कहाँ से लाए पैसे, उधार, यस। आने वाले टाइम में क्या होगा, तुम आगे जाओगे, तुम्हें तुम्हारा पापा ने पहुंचा दिया दिल्ली पढ़ने के लिए कि बेटा IAS की तैयारी करेगा, IPS की तैयारी करेगा, या मान लो तुम इंदौर आ गए, ग्वालियर चले गए, शिवपुरी, कहीं ना कहीं तो पढ़ने के लिए गए होंगे तुम किसी भी बड़ी सिटी में, वहाँ पर आपके पापा आपको ले जाते हैं, 2 से 3 लाख रुपए आपको देते हैं, बेटा कोचिंग में भरे इतने पैसे, वो 2 लाख रुपए दिए आपको, वो सब क्या है, तुम्हारी परचेसिंग ही तो है, यस। आने वाले टाइम में तुम 2 से 3 साल तो कॉम्पिटिशन कर रहे हो, तुम्हारी जॉब नहीं लगती, पापा बोलते हो क्या हुआ, तो आप बोले कि पापा वैकेंसी नहीं निकली अभी तक, यस। वैकेंसी नहीं निकली कि तुमने एंजॉय कर दिया वैसे, बताइए जब आप दिल्ली के अंदर पढ़ेंगे तो क्या माहौल बनेगा तुम्हारा, और दिल्ली तो दिल्ली है, यस। बहुत कम ऐसे लोग रहते हैं भाई जो वहाँ से जॉब लेकर ही आते हैं, बहुत कम, जिन्होंने अपने आप को पूरी तरीके से कैप्चर किया होगा वही लोग, बाकी सब तो एंजॉय में पहुंच जाते हैं। वहाँ पर हमारी दोस्तियाँ थी, यारी भी हो जाती है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब बन जाते उधर ही शादी हो जाती है, उधर ही। हाँ। फिर बच्चे का खिलाएंगे उधर से घर पर, यस। समझ गए आप, यस। हाँ, ओके। जाना ऊपर ले गए हम, ठीक है। आने वाले टाइम में आपकी जॉब नहीं लगी सर, तो आपके पापा बोलेंगे आजा बेटा कोई चक्कर नहीं है, घर पर जमीन ही बहुत है, बस। ये बात पहले ही बोल देते तो क्या हो रहा था, 2 लाख तो वो स्टडी की है, वहाँ की और किराए का खर्चा 4 लाख हो गया होगा, बट पहले क्यों नहीं बोला उनने, ओके। आने वाले टाइम में क्या होता है, आपको घर पर पहुँचा देते वो लोग, घर पर हम क्या करेंगे, भैंसे चराएंगे, भैंसे देखिए, भैंसे देखिए ना, हाँ तो अच्छी बात है। जब हमारी जॉब नहीं लगी तो वही करेंगे हम, या फिर पड़ोसी हमारे ऐसे होंगे कि इसकी शादी करवा दो, बड़ा हो गया लड़का, ऐसे बोलेंगे ना। अगर हमारे पापा नहीं मानेंगे तो पड़ोसी ऐसे बोल देंगे, पहले ही से देख रखी है हमने तो इसके लिए, तो मान लो हमारी शादी हो गई, शादी में कितना खर्चा आएगा बताइए, आपको शादी करवानी है तो कितने लाख रुपए खर्च हो जाएंगे, 4 से 5 लाख, हाँ जी, 4 से 5, सबका अलग अलग रहेगा, क्या पता आप 10 लाख कर दें,
ऐसा 25 लाख की करोगे, 50 लाख की क्यों नहीं, ज़्यादा हो जाएगा। आगे का है, ओके। 5 लाख रुपए आपने शादी में लगा दिए, ये सब पैसे किसने दिए भाई? पापा ने। वो सब क्या है? परचेसिंग। बस ऐसे हमारी शादी हो गई तो हमने कैलेंडर छाप दिए 2-3, बस ओ कोई तो इंडिया की टीम बना देगा, सही है ना? ओके, जब हमारी शादी हो गई, हमारे बच्चे हो गए, वो क्या बन गए? दादाजी। दादाजी अभी भी जॉब कर रहे हैं सर। हमारा काम घर पर ही है, उनका काम जॉब है। अब तुम क्या करोगे? अपने बच्चों को पढ़ाओगे लिखाओगे? यस। आपको पता है, जब आप अपने बच्चे को ये बोलोगे, पापा की फोटो रखोगे और एक हीरो की फोटो रखोगे, तो आपका बच्चा कैसा बनेगा? बताइए, आपका बच्चा क्या बोलेगा कि मैं अपने पापा जैसा बनना चाहता हूँ या हीरो जैसा? पापा जैसा कोई बोलेगा ही नहीं, क्योंकि पापा ने आज तक कुछ उखाड़ा ही नहीं है। समझ गए आप? हाँ, तो अभी टाइम है तुम्हारे पास सर। ओके, क्या टाइम है? क्या जब हमारी शादी हो जाएगी ना, तो हमारे बच्चे बोलेंगे हमसे, पापा जब दुनिया में अमृत बट रहा तो तुम कहाँ पर थे? तुम्हारा आंसर होगा इधर ही देख बच्चे में। अभी तुम्हारे पास टाइम है। क्या है? टाइम। ओके, शादी हो गई, बच्चे हो गए, उनको भी हम स्कूल कॉलेज में पहुंचाते हैं। ऐसी घसीपिटी जिंदगी जीना चाहते हो सर आप? बताइए, एक काम रहेगा क्या इंसान का? तो कैसी जिंदगी जीना चाहते हो? एक नंबर। हाँ जी दोस्त, एक नंबर काम भी तो करना पड़ता है। बहुत सारे लोग 2 नंबर काम कर देते हैं। हाँ जी दोस्त, क्या करना चाहिए? भीड़ की वजह बनना है, भीड़ की वजह बनना है। बस आपको समझ में आ गई? और तुम्हारे बच्चे बड़े हो गए, तुमने भी उनकी शादी करा दी, वो भी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाएंगे। कहते बाप नहीं माना तो बेटा कहाँ से मान जाएगा? सही है ना? उनने भी सिस्टम को ही कर दिया। और तुम्हारी एज एक्सपायर हो गई सर, एज एक्सपायर्ड, बस क्लोज, खत्म मामला। डेथ क्या हो गई? डेथ। जब आप दुनिया में आए थे तो आपके पापा ने आपको 200 रुपए के टॉबल में रखा था। जब आप दुनिया से जा रहे हो ना, तो आपके घर वाले क्या करेंगे आपको? हाँ, 200 रुपए का चदरा और इधर बचा देंगे और पहुंचा देंगे ऊपर और बोलेंगे राम नाम सत्तो। तुम आए, पूरी ज़िंदगी गुजर गई तुम्हारी, पूरी ज़िंदगी हमने परचेसिंग की, इन्वेस्टमेंट किया, प्रॉफिट कुछ नहीं हुआ। बताइए, ऐसी ज़िंदगी कौन कौन जीना चाहता है? अभी तो चल तो वही रही है। तो आप तो बोल रहे हैं हम जीना नहीं चाहते, जी तो रहे हो आप। अभी आगे बदलना चाहते हैं। ओके, अब आगे कैसे बदलेगी वो जान लेते हैं। तो हमने क्या कि ये सब परचेसिंग है, बट बेनिफिट कुछ नहीं हुआ सर। बस आप सामान कहाँ से ला रहे हो? एक तरफ असोट है और दूसरी तरफ हमारा मार्केट है। क्या है? यहाँ पर तुम किसी सिटी के अंदर स्टडी कर रहे हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारे घर पर ओनली मम्मी पापा हैं और उनको क्या चाहिए? सामान चाहिए। बट आप बाहर हो, आप असोट के अंदर हो, आपने क्या किया? 5000 का सामान ऑर्डर किया, ये कहाँ पहुँच गया? तुम्हारे घर, जहाँ पर तुम्हारा घर होता है ना, घर का दरवाजा हो, वहीं पहुँच जाएगा असोट वाला कस्टमर। यस, बट यहाँ से हमें मार्केट से सामान लेना है, तो 5000 का तो सामान है, वो 5000 2 रुपये। यस, उसके बाद उसके बाद अब हमारे पापा जाएंगे घर से, वो मान लो खेती किसानी कर रहे हैं, बट वहाँ से हमें टाइम उठाना पड़ेगा, तो वो टाइम भी गया उनका। और जब जाएंगे तो ड्रिंक व्रिंक सब लगेगी। यस, तो 1000 जी एक्स्ट्रा हो गया, 500 की पेट्रोल हो गई। बताइए अब कितना हुआ? 6500। लेकिन यहाँ पर हमने 5000 का सामान लेना हो तो 5000 का ही तो मिला यहाँ पर, वहाँ पर तो 6.5 हो गए, टाइम एनर्जी मनी सब बर्बाद। लेकिन यहाँ पर हमने जितने पैसे दिए उतने का सामान मिला। अब बताइए, मार्केट जाना चाहिए या फिर इधर ही? जिस चीज़ में आपका बेनिफिट नहीं है ना सर, वो नहीं करना चाहिए। जब आपकी शादी हो गई तो आप भी 50,000 के कपड़े खरीदोगे मार्केट से, क्या बेनिफिट होगा आपको? बताइए।
आपने 50,000 रुपये दिए, उसने आपको कपड़े दे दिए, बेनिफिट क्या हुआ? मैंने यहाँ से कपड़े ले लिए, मुझे तो बेनिफिट ही है सर। जब मैं अपने घर वालों को, मान लो मेरे भाई ने किसी ने लिए शर्ट पैंट, तो वहाँ से भी मुझे बेनिफिट है। जब उन्हें ब्रांड पहन रखे वो भी बोलते हमें भी भिजवाओ ऐसे, तो लीजिए कोई दिक्कत नहीं, इतने का आया, वो उनको बता देता हूँ मैं। जब वो कपड़े ले रहे हैं तो मुझे तो बेनिफिट ही होगा। ये जो साइट आपने पहन रखी है, यही साइट मुझे दिलवाइए, कितना बेनिफिट होगा आपको बताइए? 100 से मिलेगा। ये आपने मार्केट से लिए, कितने रुपए की आई? 100 रुपये की समझ में। 100, मान लो 300 रुपये की साइट है। 300 रुपये की साइट आपने मार्केट से ली, यही साइट मुझे पसंद आ गई। अब मैं आपके पास गया, आप मुझे शॉप वाले के पास ले गए, आपने साइट दिलवा दी, आपको कितना बेनिफिट हुआ? आपको क्या मिला? कुछ नहीं, आपका टाइम भी बर्बाद हो गया। अब ये जो ब्रांड मैंने पहन रखे आपको पसंद आ गए, मैंने आपको इधर सही दिलवा दिए, आप बताइए क्या बेनिफिट होगा? डेफिनेटली बेनिफिट होगा। और आपको सिस्टम भी मिलेगा, स्टॉक भी मिलेगा, लाइसेंस भी मिलेगा, अथॉरिटी भी मिलेगी, नॉमिनी मिलेगी, ये सब चीज़ें मिलेंगी। बट वहाँ पर ये चीज़ें अवेलेबल नहीं है। बस तो आप बताइए कहाँ पर जाना चाहिए? तो जहाँ पर बेनिफिट नहीं है वहाँ पर जाना ही नहीं चाहिए सर। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप शॉर्ट के अंदर ही परचेसिंग करिए, नो। दुनिया में जहाँ पर तुम्हारा बेनिफिट है वहाँ पर काम करिए। बस हाँ, ओके, समझ में आ गया आपको? जब इंडिया के अंदर कोई भी मूवी बनती है तो बताइए किन चीज़ों पर बनती है? क्या सीन? हाँ जी, टूरिंग पर। और बताइए सर। हाँ जी दोस्त, मूवी फिल्म देखते हो ना, तो किन किन चीज़ों पर बनती है वो? हीरो तो रहेगा ही उसमें, जब तो पिक्चर चलेगी। क्या? और वेरी गुड। हाँ जी दोस्त, बहुत सारी चीज़ों पर बनती है, सही है ना? यहाँ पर मूवी बनते हुए बनते साइंटिस्ट के ऊपर, बिजनेसमैन के ऊपर, टेक्नोलॉजी, मनी मेकिंग, मैनेजमेंट और भी नई चीज़ों पर डेली रिसर्च होता रहता है। साइंटिस्ट तो वैसे हिंदुस्तान के अंदर भी बहुत सारे साइंटिस्ट पैदा होते हैं, बट वो बाहर चले जाते काम करने के लिए, इसलिए इंडिया के नहीं मानेंगे वो। इंडिया में जितने भी साइंटिस्ट पैदा होते हैं वो बाहर चले जाते हैं। अभी क्या हुआ, एक इंसान ने गूगल को 6 सेकंड के अंदर, मतलब 6 सेकंड तक हैंग कर लिया। बिहार का था ये। अब इसको क्या किया, सुंदर पिचई ने कॉल करवाई टीम से, वो तो अमेरिका में रहता है ना, उसको वहाँ से बुलवाया, तुरंत उसको 4 करोड़ का इनाम दिया। उसको इंडिया 1 दिन के अंदर उसका पासपोर्ट रेडी किया। भारत सरकार से उसने गवर्नमेंट से बात करी, उसके बाद उसको वापस बुलाया गया उधर ही। अब ये साइंटिस्ट तो इंडिया का था, बट पहुँच कहाँ गया ये? सुंदर पिचई जो गूगल का संस्थापक है, उसकी कंपनी में अब जॉब कर रही है। साइंटिस्ट कहाँ का था? इंडिया का। तो वैसे सबसे ज़्यादा जो साइंटिस्ट पैदा होते हैं वो इंडिया के अंदर होते हैं, बट बाहर चले जाते काम करने के लिए। ऋषि सुनक कहाँ का प्रधानमंत्री है? ब्रिटेन, इंग्लैंड का। कहाँ का है वो? इंडिया का, बट काम उधर चल रहे हैं। गूगल का संस्थापक कहाँ का है? अरे सुंदर पिचई, इंडिया का। काम किसकी कंपनी के लिए कर रहे हैं? अमेरिका की कंपनी। तो ये बहुत सारे साइंटिस्ट, ऐसे बहुत सारे हजारों नहीं लाखों लोग होंगे जो इंडिया में पैदा हो रहे हैं बट बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर कोई साइंटिस्ट माइंटिस्ट नहीं है, समझ गए आप? इधर यहाँ पर साइंटिस्ट भी पैदा होते, बिजनेसमैन भी पैदा होते हैं, और टेक्नोलॉजी के ऊपर भी वो भी बनती है, मैनेजमेंट के ऊपर, मनी मेकिंग के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों पर नई डेली रिसर्च होता रहता है। ओके, बट यहाँ पर वो भी बनते, तो वो बनते सब पसंद आया? यस, जल्दी पसंद आ गए तुम्हें? लब जितनी भी मूवी है वो सब देखिए, आपको गलत तो नहीं लगा? उनमें किस पर मूवी बनाएंगे वो ज़्यादातर? उनका ये मतलब नहीं है लम अब चल रहा, उनको मतलब है कि हमें अपनी पिक्चर हिट करना है, सही है ना? सीन दिखा दिखा कर तो बन तो लब पर ही रही है वो। इसलिए हिंदुस्तान के अंदर आशिक पैदा होते हैं सर, सही है ना? इसलिए इंडिया के अंदर
कौन से आशिक बताइए। यहां पर मूवी बनते लपर, इसलिए इंडिया के अंदर आशिक पैदा होते हैं जो रात को शहर की सड़कों पर ऐसे रोते जैसे कोई कुत्ता रो रहा हो। बस और आपको पता ही ना, बहुत सारे लोग क्या कर लेते हैं, ड्रिंक कर लेते हैं। अभी तो इधर डरे होंगे चौराहे पर, आप इधर से अपने घर तक जाना, बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको। उनको पता ही नहीं है हम कहाँ पर डरे हैं। कचरा और वो इंसान एक ही बन गया। सीपरी में देखा है आपने, बस स्टैंड पर, बस स्टैंड गए हो कभी? हाँ, वहाँ पर क्या है, दारू का शॉप लगी हुई है, उसके पीछे लोग डरे हुए हैं। क्या कर रहे हैं वो सब? आशिक ही तो हैं। क्या होगा ऐसे इंसानों का? उनको पता ही नहीं है कि हम इंसान हैं, कहाँ पर डले हैं, कचरे में। तो ऐसे लोगों का क्या होगा? इसलिए तो इंडिया अपग्रेड नहीं कर पा रही ऐसे लोगों के चक्कर में। बैठने में प्रॉब्लम है, खड़े हो जाइए सभी, बैठने में प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, बैठने में प्रॉब्लम है, खड़े हो जाइए सभी, हो जाइए खड़ी। जब बैठने का मन हो तो बैठ जाना, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसलिए यहाँ पर आशिक पैदा होते हैं। पर किस चीज़ का है सर? समझ गया आप? हाँ जी, ओके। तो इसलिए हमारे इंडिया में क्या नहीं हो पा रहे, बेइज्जत नहीं हो पा रहे सर। बट आपको क्या करना है, बिजनेस करना है, आपको आशिक मासिक नहीं बनना है। ओके, हाँ, पहले बिजनेस फिर ये सब। ओके, समझ गए आप? हाँ, दुनिया में सबसे अच्छी चीज क्या है सर? पैसा। पैसा अच्छी चीज भी है और बुरी चीज भी है। कैसे? अच्छा कैसे? पैसे के बिना कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, हाँ जी दोस्त। पैसा वो तो दिक्कत नहीं, वो तो आदमी कहाँ से कहाँ, हाँ, तो फिर से पैसा ऐसे बहुत कुछ कर सकते हैं। पैसे नहीं होंगे तो कुछ नहीं कर सकते, चल ही फिर नहीं सकते आप। यस, चल तो सकते हो भाई। समझ गया मैं आप क्या बोल रहे थे। दुनिया में सबसे अच्छी चीज भी पैसा और बुरी चीज भी पैसा है। पैसा अच्छा भी है और बुरा भी। कैसे? जिस बंदे के पास पैसा नहीं है उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता है। इस बंदे के पास पैसा नहीं है उसकी कोई भी इज्जत नहीं करता, इसके पास पैसा है वो साला किसी की नहीं करता। मजा नहीं आया। तो पैसे से हम क्या क्या कर सकते हैं? पैसे से हम तकिया खरीद सकते हैं बट नींद को नहीं खरीद सकते। सब कुछ तो हुआ ही नहीं। पैसे से हम खाना खरीद सकते बट भूख को नहीं खरीद सकते। बस पैसे से हम खुशी नहीं खरीद सकते बट जिस चीज से खुशी मिलती है उसको खरीद सकते हैं। समझ गए आप? बंदर हो या बंदरिया, आपने क्या किया? 100 के केले दिए। कितने रुपए के? 100 के, और 500 का नोट भी डाला उनके सामने, तो वो क्या उठाएंगे? क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं है 500 से ज़्यादा के लिए, क्योंकि उसे पैसे की वैल्यू नहीं पता है। हाँ जी, पैसे से खुशी नहीं खरीद सकते बट जिस चीज़ से खुशी मिलती है उसको खरीद सकते हैं। समझ में आ गया आपको? हाँ जी। लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनते हैं सर? वो सिर्फ प्लेटफॉर्म के कारण। किसके कारण? उनको आने वाला ट्रेंड पता चल जाता है। फ्यूचर। जैसे कि बिल गेट्स को ये पता था कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट की डिमांड होने वाली है, इसलिए पूरी दुनिया के अंदर उसने क्या कर दिया? कंप्यूटर बना दिए। 1 सेकंड के अंदर 12,000 चुंगन रुपए कमाता है, तुम पूरे महीने कितने कमाते हो? 21,000। और पूरे दिन के अंदर 102 अरब रुपए। कितने रुपए? 102 अरब। 1 सेकंड के अंदर 12,000 चुंगन, पूरे दिन के 102 अरब रुपए। अब आप सोचिए, दुनिया के अंदर 5वें नंबर का सबसे अमीर इंसान है और पूरी धरती पर एक ऐसा इंसान है जो हमारी जो एज है ना अभी 18, 19, 20 साल, वो दुनिया का सबसे रिचेस्ट इंसान था। बट आज की डेट में एज कितनी इसके? 70 साल। 5वां नंबर भी बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है। बस
इसको पता था कि आने वाले टाइम में कंप्यूटर लोग चलाएंगे, और आपको पता है कि सभी घर में कंप्यूटर है। वो सब किसने बनाया? कंप्यूटर माइक्रोसॉफ्ट की कंपनियां। इसलिए कंपनी की मार्केट वैल्यू ट्रिलियन में है, जो हमारी सोच से भी बाहर है। ओके, इसलिए अपनी लाइफ में क्या है? अमीर है। समझ गया आप? एलन मस्क को पता था कि आने वाले टाइम में ज्यादा से ज्यादा लोग इलेक्ट्रिक कार चलाना पसंद करेंगे। आने वाले टाइम में डीजल पेट्रोल सब बंद हो जाएगा। इसलिए दुनिया के अंदर उसने क्या कर दिया? इलेक्ट्रिक कार बना दी। पूरी दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी का नाम क्या है? टेस्ला। 1 मिनट के अंदर 27 करोड़ कमाता है, पूरी धरती का सबसे अमीर इंसान है। ओके, इसके पास इतनी संपत्ति है कि 2% संपत्ति में पूरी दुनिया को खरीद सकता है। ओनली 2%। अभी तो 98 बाकी है। इसके बारे में और सुनिए सर, ये नंबर 1 पर तो है ही। ऐसे बोला कि मुझे धरती पर नहीं मरना है, मंगल ग्रह पर मरना है। बताइए, मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए 40 साल लगती हैं, उधर से वापस आएगा तो 80 हो जाएंगी। मतलब बीच में ये एज एक्सपायर। अब कैसे जाएंगे? और 21वीं सदी का सबसे क्रांतिकारी इंसान है। प्रेजेंट टाइम में अमेरिका रहता है, 3 देशों की नागरिकता है। ये कैसे बन गया इतना अमीर? तो आपको पता है कैसे? 1000 करोड़ रुपए की कंपनी बेचता है सर, और सारा का सारा पैसा धंधे में लगाता है। अगर आपके पास 1000 करोड़ रुपए होंगे तो क्या करेंगे आप? गाड़ी, बंगला, मकान सब बनवा दोगे आप, तो बिजनेस में नहीं लगाओगे। लेकिन उसने सारे के सारे पैसे कहाँ पर लगा दिए? धंधे में। और आज की डेट में भी किराए के मकान से रहता है। आज की डेट में भी किराए के मकान से रहता है। और पूरी दुनिया का ये आपको संदेश दे रहा है सर। क्या संदेश? कि उसको धरती पर नहीं मरना है, मंगल ग्रह पर मरना है। 2035 के अंदर पृथ्वी और मंगल ग्रह की दूसरी पास में होंगी, उस टाइम पर जाएगा वो मंगल ग्रह। 2050 के अंदर आधी दुनिया को मंगल ग्रह पर पहुंचा देगा। ये अमीरों की थिंकिंग है सर। आपकी थिंकिंग क्या है? बताइए, आपकी थिंकिंग क्या है? हम तो धरती पर ही अच्छे से नहीं रह पा रहे सर। सही है ना? आपको पता है 6 महीने पहले ये नंबर 1 पर था, आज भी नंबर 1 पर ही है। और उसके 15 दिन बाद ये सेकंड पर हो गया था। कितने पर हो गए? जैसे 1 नंबर से सेकंड नंबर पर है, इतना लॉस हुआ है ना इसे, कि जिनसे तुम 7 देशों को 1 सेकंड में खरीद सकते हो। 7 देशों के अंदर जितनी भी संपत्ति है ना, उन लोगों के पास वो सिर्फ 1 सेकंड में खरीद सकते हो। और सेकंड नंबर पर आने में इतना लॉस हो रहा है। अगर ये 10वें नंबर पर जाता तो कितना लॉस होता? तो जब ही तो बोल रहा हूँ मैं कि 2% संपत्ति वो पूरी दुनिया को खिला सकता है। पूरी दुनिया के अंदर 8 अरब से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। बस सोचिए, हमें तो पता ही नहीं चला सर। हम तो 1000 के बारे में भी नहीं सोचते थे। बस यहाँ पर तो मैंने आखिर वो बात कर दी कि जो तुम सोचे ही नहीं, कभी सोचा ही नहीं होगा हमने। सर, इसी इंसान ने बोले कि करोड़ों रुपए के बारे में सोचने के लिए आपको सिर्फ 0.01% सेकंड का टाइम लगता है। ओनली करोड़ रुपए के बारे में सोचने के लिए। हम तो सोच ही नहीं रहे। हमें तो सोचना भी बेकार लग रहा है किड में। अब सोचेंगे नहीं तो आएगा कैसे? इन्होंने टाइम की वैल्यू की, इन्हें सोचा जब भी तो उन्हें मिल रहे हैं। जब भी तो उतने पूरी दुनिया के अंदर उसकी 28 कंपनियां चल रही हैं। अब बताइए आप। और आने वाले टाइम में डीजल पेट्रोल सब बंद हो जाएंगे। उसने दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक कार कंपनी टेस्ला बनाई उसने। और आज के डेट में इलेक्ट्रिक स्कूटी चल रही है। चल रही ना? आने वाले टाइम में इलेक्ट्रिक कार भी चलेगी। अमेरिका में सब चल रहा है सर, इंडिया में भी चलेगा। अथॉरिटी दे रखी है उनने। धीरे धीरे सब अवेलेबल हो जाएगा। तो ये लोग इसलिए अपनी लाइफ में मेरे कामयाब है। ओके, जेफ बेजोस को पता था कि आने वाले टाइम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करेंगे। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी साइट अमेजॉन कंपनी बना दी उसने। दुनिया का 3रा नंबर का सबसे रईस इंसान है। नाम क्या है? जेफ बेजोस। दुनिया का 2रा नंबर का अरबपति इंसान बर्नार्ड अर्नल्ट, वो भी फ्रांस का है। एज है 73 साल। 1st, 2nd, 3rd और 4 पर है वॉरेन बफेट, जो शेयर मार्केट का बादशाह है। और 5 नंबर तक मेरा नाम बता दिया आपको। ओके, नेक्स्ट, इंडिया वाले ने सोचा अमेजॉन, ये दुनिया की सबसे बड़ी साइट है सर अमेजॉन। इंडिया वाले ने सोचा फ्लिपकार्ट बना दिया। फ्लिपकार्ट का नाम सुना है आपने? यस।
तो किसने बनाया? सचिन बंसल, विनी बंसल ने। उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलुरु में। तो ये सब उन लोगों को पता था कि सर आने वाले टाइम में लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना पसंद करेंगे। अब इंडिया के अंदर कोविड-19 लगा तब लोगों ने क्या किया? ऑनलाइन की। और iGate में पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइट बना दी उसने। ओनली किताबें बेचना स्टार्ट की थी, वो पूरी दुनिया में चल रहा है इसका बिजनेस। अब सोचिए अब लोग अपनी लाइफ में सक्सेसफुल कैसे बनते सर? प्लेटफॉर्म बनाए इसलिए, और आने वाला ट्रेंड पहचाना इसलिए अपनी लाइफ में सक्सेस है। और जॉब का क्या होगा आने वाले टाइम में? क्लोज होंगी। क्यों? क्योंकि सर आपको पता होना चाहिए टुडे इज अ सेक्टर ऑफ टेक्नोलॉजी। यस, रोबोट कर रहे हैं। हाँ, वो सब टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रहे हैं। और जहाँ पर टेक्नोलॉजी काम करेगा वहाँ पर इंसान काम नहीं करेगा। तो फिर इंसान कहाँ पर जाएंगे? बिजनेस भी नहीं मिलेगा आने वाले टाइम में उनको। तो घर पर ही भैंसे चराएंगे, चारा काटेंगे, उन्हीं में मस्त रहेंगे वो। तो नेक्स्ट, मार्क जुकरबर्ग। इसको पता था कि आने वाले टाइम में लोग ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया पर टाइम बताएंगे, सोशल मीडिया में बूम जरूर आएगा। इसलिए दुनिया की सबसे बड़ी सोशल मीडिया साइट फेसबुक बना दी उसने, इंस्टाग्राम, वो सब उसी ने बनाया भाई। ओके, आपको समझ में आ गया होगा कि भाई लोग सक्सेसफुल बनते सर प्लेटफॉर्म के कारण। जोमेटो, स्विगी का खुद का कोई रेस्टोरेंट नहीं है सर, ब्रांड बनाया, नाम दे दिया, और iGate में आप खाना ऑर्डर करोगे तो आपके घर पर पहुंच जाएगा। पता है ना आपको? ओला, रैपिडो और यूबर की खुद की कोई कार कंपनी नहीं है, सिर्फ ब्रांड बनाया। वहाँ से लोगों को रोजगार भी मिल रहा है और प्लेटफॉर्म भी बना दिया। आप यहाँ पर हो, अब यहाँ से रेलवे स्टेशन पहुँच जाओ आप, तुम्हारे लिए यहीं पर आ जाएगा वो लेने के लिए। पता है ना आपको? यूबर, ओला, रैपिडो के बारे में पता है ना? हाँ, पता है तो काम करिए ना उनके ऊपर। समझ में आ गया आपको? तो ये लोग अपनी लाइफ में इसलिए अमीर और कामयाब हैं, ठीक है ना? इसने भी क्या बनाया सर? ब्रांड बनाया। 2 करोड़ रुपए की संपत्ति बेचता, सारा का सारा पैसा दुनिया घूमने लगाता है और पूरी दुनिया के अंदर देखता है कि भाई एक चीज़ की कमी है, दुनिया के अंदर ऐसा कोई होटल नहीं है जिसमें लोग आए और रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकें। इसलिए उसने क्या बना दिया? ऑन योर ओन। होटल का नाम क्या है? ओबायो, फुल फॉर्म ऑन योर ओन। यस, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑन योर ओन। 2 करोड़ रुपए की उसने अपनी पूरी संपत्ति बेच दी। संपत्ति बेचने का पूरी दुनिया घूमा, दुनिया समझ में आया और अब प्लेटफॉर्म बना दिया उसने। होटल नहीं बनाया, सिर्फ नाम दिया है ओ बायो। होटल मोटल नहीं बनाया सर उसने। तो ये क्या बना रहे हैं सर? प्लेटफॉर्म ही तो बना दे। इसलिए लोग iGate में अरबपति इंसान है। समझ गए आप? हाँ। तो दुनिया में सब हो सकता है सर। ओके, आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, ठीक है ना? समझ में आ गया आपको? KFC के मालिक ने क्या बनाया? प्लेटफॉर्म भी बनाया। 65 साल की उम्र में अपने बिजनेस को स्टार्टअप करता है। ओ बायो का जो मालिक था उसने किस में किया? 22 साल की एज में, 26 साल की एज में सक्सेसफुल बनता है। ये 65 साल की उम्र में बिजनेस को स्टार्टअप करता है, 80 साल की एज में सक्सेसफुल बनता है। 110 देशों के अंदर अपनी iGate में उसकी फ्रेंचाइज चल रही है सर। और इंदौर में भी आपको कई होटल मिल जाएंगे, KFC, कैंट की फ्राइड चिकन। बट पहले वो असंभव था। एक अजानो रेस्टोरेंट के अंदर गया अपने चिकन बेचने, उसको मिला ही नहीं, सभी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, हम नहीं रख पाएंगे आपको। और iGate में 110 देशों के अंदर उसकी फ्रेंचाइज चल रही है। पूरी दुनिया में कितने देश है सर? कितने देश है पूरी दुनिया में? 196। बट 110 देशों में तो उसकी फ्रेंचाइज चल रही ना। तो एज मैटर नहीं करती सर सक्सेसफुल होने के लिए। उन्होंने 22 साल की एज में स्टार्टअप किया, 26 साल की एज में सक्सेसफुल बना। और कर्नल सैंडर्स ने 65 साल की उम्र में बिजनेस स्टार्टअप किया, 80 साल की एज में सक्सेसफुल बना। आपकी एज क्या है? 54। 45 या 54? 45। ओके, तो मैंने क्या बोला? अब 65 साल की उम्र में हमारे दादाजी क्या कर रहे हैं घर पर सर? बताइए। कुछ नहीं, घर पर सो रहे होंगे, बट वो पूरी दुनिया में झंडे गाड़ रहे हैं। समझ गए आप? तो एज मैटर नहीं करती सर सक्सेसफुल होने के लिए, बट जज्बा होना चाहिए, खुद में काबिलियत होनी चाहिए। भगवान ने हर बंदे को डायमंड बनाए भाई। जो इंसान जितना घिसेगा वो उतना चमकेगा। आप अपनी वैल्यू पहचानिए। क्या भगवान ने आपको 10-20 हज़ार कमाने के लिए भेजा है इधर? बताइए। जब दुनिया के रईस इंसान ये बन सकते हैं तो इनके 4 हाथ पाँव थे क्या? इनके भी तो 2 हैं। या वो बन सकते तो आप क्यों नहीं? वो भी जानता है रोटी कैसे खाते, आप भी जानते हो भाई। वो बन सकता है तो आप क्यों नहीं?
बताइए, फर्क किस चीज़ का है? सोच का। 100% लोग होते हैं, 90% लोग दुनिया देखने आते हैं, 10% लोग दुनिया दिखा देते हैं कि हम 10% में आते हैं सर। और आप क्या करने आए हो? देखने आए हो कि दिखाने? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? एस एस बहुत सारे लोग बोलते हैं सर हमने पूरी दुनिया घूम रखी है, हमारे पास 80 साल का तजुर्बा है, हमारे बाल सफेद पड़ गए। यस। और जो लोग सर ये बोल रहे हैं हमने पूरी दुनिया घूम रखी है, उनको ये बोलना दुनिया में देश कितने पूरे? क्या तुम्हारे टाइम पर फ्लाइट चल रही थी? तो फिर तुमने दुनिया कैसे घूम ली सर? आगे फिर में आप बोले पापा मैं कंपनी के अंदर काम कर रहा हूँ, तो आपके पापा दादा बोलेंगे हमने पूरी दुनिया देख रखी है, कंपनी सही नहीं है, भाग जाएगी पैसे लेकर। लोग बोलते बड़ी चली गई कंपनियां, कहीं ये भी ना चली जाए। यस, ये नहीं जाएगी, तुम जरूर स्वर्ग पहुंच जाओगे, समझ गए आप? ये तो यहीं पर रहेगी। ओके, हाँ जी। तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग बोलते सर कंपनी के अंदर पैसा लग रहे हैं, अगर लोग ही हमें लगवा देते तो उनकी औलाद सड़कों पर नहीं घूम रही होती। यस। तो अपनी काबिलियत पहचानिए सर। लोगों का काम है सर बोलना, आपको आपके टारगेट से हटा देना, जिस चीज़ में आप सक्सेसफुल बनना चाहते हो वहाँ से हटा देना। जब आप अपनी हवा में उड़ोगे तो लोग तो आपके पंख काटने के लिए आएंगे, और मज़ा कैसे आएगा उड़ने में? जब कोई आ ही नहीं रहा है तो मज़ा कैसे आएगा उड़ने में? यस। तो दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग बोलते सर बिजनेस में रिस्क होता है, तो रिस्क ऐसी कौन सी चीज़ में नहीं है भाई? बताइए। जो लोग घर पर बैठकर ये बोल रहे हैं सर बिजनेस में रिस्क होता है, रिस्क तो उनके पलंग में भी है, पता नहीं कब टूट जाए। इस स्टूल पर आप बैठे हो उसमें भी रिस्क है, पता नहीं कब टूट जाए, छत नीचे आ जाए, नीचे चली जाए। तो रिस्क तो इसमें भी है भाई। क्या आपको पता है आप अपने घर पहुंच जाओगे? बताइए, आने वाला टाइम किसने जाना? रिस्क तो उसमें भी है। पलटती है ना, बस भी पलटती है, ट्रेन भी पलटती है, फिर भी हम बैठते हैं, तो वो रिस्क ही तो ले रहे हो आप। बस समझ गए आप? आगे में आप जल्दी शादी करोगे तो सर लोग बोलेंगे लाइफ पार्टनर सही नहीं है तुम्हारा। यस। लड़की सही नहीं है, लड़का सही नहीं है, भाई तुम्हें रहना है उनके साथ या हमें? आगे में आपने ऐसी ड्रेसअप पहन रखी है ब्लैक, लोग बोलेंगे सर आपको वाइट रहना चाहिए था पूरा। भाई जिंदगी हमारी तो अंदाज भी हमारा ही होना चाहिए। यस। समझ गए आप? तो लोगों का काम है सर बोलना। यदि आप ब्लैक रंग की कार लोगे तो लोग बोलेंगे भाड़ लेनी चाहिए। अब अगर आप अपाची लेने जाओगे तो लोग बोलेंगे पल्सर लेनी चाहिए सर, हीरो होंडा लेनी चाहिए, इसका ये फीचर है उसका वो फीचर। लोग आपको जीने नहीं देंगे सर। ओके, समझ गया? इसलिए जिंदगी तुम्हारी किसी के बाप की नहीं है, डिसीजन तुम्हारा होना चाहिए, किसी और का नहीं। समझ गए आप? तो लोगों का काम है सर बोलना। ओके, बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत कहां पर है? सबसे ज्यादा दौलत कहां पर है दुनिया में? बताइए। हाँ जी सर, बताइए आप। पहले इंडिया में थी, अब दूसरी कंट्री में पहुंच गई, उड़कर पहुंच गई क्या? हाँ जी, इंडिया वालों ने पहुंचा दी। कैसे? क्या? हाँ जी दोस्त, बताइए सर दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत कहाँ पर है? सऊदी अरब। हाँ जी, नहीं पता, फिर भी माइंड लगाइए। दुनिया में सबसे ज्यादा दौलत है भाई कब्रिस्तान के 3 फीट नीचे। ओके, कितने फीट नीचे? कब्रिस्तान के 3 फीट नीचे। कैसे कैसे कैसे? वेरी गुड। बहुत सारे लोगों के माइंड में आइडिया है
कि दुनिया में हम ये झंडे गाड़ देंगे, वो कर देंगे, बट उनके माइंड में एक ऑप्शन आया सर कि लोग क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने अपने आइडियो को इस्तेमाल ही नहीं किया, वो मर गए। कहाँ पर विराजमान कर दिया आज की डेट में? कब्रिस्तान के 3 फीट नीचे। इसलिए दुनिया में सबसे ज़्यादा दौलत उन्हीं लोगों के पास है, क्योंकि इनके माइंड में हजारों लाखों और वो आइडिया जाए इन्होंने इस्तेमाल ही नहीं किए। आज की डेट में विराजमान कहाँ पर करते हैं? कब्रिस्तान के 3 फीट नीचे। बस क्योंकि लोग क्या कहेंगे। बस एक बच्चे ने बोला अपने पापा से कि पापा मैं पेंटिंग बनना चाहता हूँ, पेंटर करना चाहता हूँ पूरी दुनिया के अंदर। तो उसके बाप ने बोला भाई घर में ही कर ले जो करना है तो। बस और दुनिया के अंदर क्यों करना चाहता है ये काम? अपने घर में ही कर, या बड़ा काम डॉक्टर बन, वकील बन, सीए बन, आर्मी वाला बन, कमांडर बन। तो पापा ने ये सब बोला, बट बेटे का इंटरेस्ट किस चीज़ में सर? बट पापा क्या बोल रहे हैं? पापा बोल रहे हैं कि डॉक्टर बन, वकील बन, सीए बन, बट बेटा का इंटरेस्ट ही नहीं है तो कैसे बनेगा? एस वो बनता है पाब्लो पिकासो, एक पेंटिंग के 40 करोड़ लेता है सर, एक पेंटिंग के 20 करोड़ लेता है, 30 सेकंड के अंदर 50 लाख की पेंटिंग बनाता है। पूरी दुनिया का सबसे महानतम प्रिंटर इंसान है जी। बस अगर बेटा पापा की बातों में जाता तो कितना क्या होता है फिर इसका? ना डॉक्टर बनता, ना कि वकील बनता, ना सीए बनता। बस तो बताइए पापा की बातों में आना चाहिए क्या फिर? हाँ जी दोस्त, एक बेटे ने बोला अपने पापा से कि पापा मैं नाई बनना चाहता हूँ, और उसका पापा बोलते भाई अपना काम नहीं है, ये तो उन लोगों का काम है जो उनमें जाति वाला काम आएगा यहाँ पर। सैन नाई उनका ही काम रहता है, अपना काम थोड़ी है। अपना नाम है मोहम्मद, मतलब अपन मुसलमान है, अपना काम है ही नहीं है, अपन कैसे कर लेंगे? सही है ना? उसने जिद की अपने पापा से कि पापा मैं तो नाई बनना चाहता हूँ और कुछ नहीं बनना मुझे, पर इंटरेस्ट ही नहीं है डॉक्टर में, वकील में, इंजीनियरिंग में। इंटरेस्ट किस चीज़ में? नाई में। वो इंसान बनता है भाई जावेद अभी पूरे इंडिया के अंदर बेस्ट कटिंग वाला इंसान, और एक कटिंग के 10,000 लेता है। कितना लेता है? 10,000। अब आप मुझे बताइए एक दिन में 10 लोग जाएंगे कितना हुआ? एक दिन में 5 लोग जाएंगे कितना हुआ? 50,000। उसकी एरिया में कौन कमा रहा है एक दिन का 1 लाख? पापा की बातों में आता कुछ नहीं होता भाई, वो भी नहीं मिलता। समझ गया आप? इसलिए मैं जिंदगी में वही करिए भाई जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है, वो मत करिए जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट ही नहीं है। जब घर वाले तुम्हें सबसे ज़्यादा जो झुंड है ना भाई बच्चों की, उनके घर में ही होती है। जो डंडा पड़ता है ना पापा का, वो इधर ही तो पड़ रहा है। आगे मैं आप अपने पापा से बोले पापा मैं आईएएस बनना चाहता हूँ, तो आपके पापा बोलेंगे तू बनेगा आईएएस, तेरा बाप बना कभी आईएएस। ऐसे बोलते भाई, मतलब बच्चों पर बिलीव ही नहीं है। आगे मैं घर वाले प्रोडक्ट की तरह यूज कर रहे हैं हमें। ओके नहीं, एक बंदे ने बोला अपने पापा से कि पापा मैं खाना बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? तो उसका पापा बोलता है भाई घर पर ही खाना बना ले, मम्मी फ्री हो जाएंगी, वैसे तुम्हारी मम्मी बीमार रहती है इसलिए इधर ही बना ले खाना। तो बोलता है पापा घर में नहीं बनाना है, पूरे हिंदुस्तान में खाने का स्वाद चखाना है लोगों को। बस तो वो बोलता है उसका पापा कि घर की इज्जत का सवाल है भाई, घर में ही बना लेगा तो सही रहेगा, घर से बाहर जाकर लोग कहेंगे उसका बेटा खाना बना रहे उधर। बस तो उसने माना नहीं पापा का, और वो बंदा संजीव कपूर पूरे हिंदुस्तान को अपने खाने का स्वाद चखाता है। सर्च कर लेना, सब पड़ा है भाई, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर और गूगल पर, सब कुछ पड़ा है जी। समझ गए आप? दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, तो लोगों की बातों में मत आइए। जिंदगी तुम्हारी है तो अंदाज भी तुम्हारा होना चाहिए, लाइफ स्टाइल तुम्हें जीनी है। हर एक परिवार के अंदर, हर एक फैमिली के अंदर एक बंदा ऐसा होता है जो अपनी फैमिली की लिस्ट को गरीबों की लिस्ट को तोड़कर अमीरों की लिस्ट में आता है। समझो आप अपने परिवार में शुभ व्यक्ति आप ही हो। पैसे मैटर नहीं करते सर, आपका कैरियर मैटर करता है। यहाँ से जाने के बाद भी कपड़े पहनना बंद कर देंगे क्या आप? बताइए, यहाँ से जाने के बाद भी कपड़े पहनोगे, बेनिफिट क्या होगा तुम्हें? या 50,000 लगाने से तुम्हारी जिंदगी झंड हो जाएगी? बताइए।
या 10,000 में तुम्हारी जिंदगी बर्बाद। अब ऐसे में कंपनी को पैसे दूर ही दे रहे हैं हम, 10,000 के हमने कपड़े ले लिए, हमारा पैसा तो हमारे पास ही है। यस, आई गेट में पति पूछने के 5 रुपए भाई, पति पर पहुंचाने के 10 रुपए, तो पति के पैसे लग रहे हैं, तो कपड़े क्यों नहीं लगेंगे? दुनिया में हर चीज की कीमत अदा करनी पड़ती है दोस्त। यस, हाँ, जॉब करोगे तो स्टडी करनी पड़ेगी, और जिंदगी जीनी है तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, समझ गया आप? कपड़े पहनने तो पैसे देने पड़ेंगे, चाहे मार्केट के अंदर दो चाहे इधर दो, पैसे तो देने ही पड़ेंगे आपको, समझ गए भाई आप? और दुनिया में हर जगह पर पैसे लगता है। जब आप अपने घर से यहाँ तक आए तो पैसे नहीं लगे आपके, यहाँ से वापस जाओगे तो उड़कर जाओ क्या? कपड़े खरीदे पैसे नहीं लगे, खाना खाए पैसे नहीं लगे, घर से यहाँ तक गए पैसे नहीं लगे, हर चीज में पैसे लगते हैं। ऐसी कोई चीज ही नहीं है भाई जिसमें आपके पैसे नहीं लगे और आपका काम हो रहा। बताइए, आप बंदे बड़े हो गए, कम से कम हमने 30 से 40 लाख रुपए स्पेंड कर दिया, क्या बेनिफिट हुआ? अगर यही पैसा हमारा बाप किसी को ब्याज पर देता तो बताइए आज वो कहाँ पर होता। लेकिन इस पैसे को पापा ने कहाँ पर लगाया? बेटे के ऊपर। बेटे ने क्या उखाड़ा? कोई झंडे ही नहीं उखाड़ा अभी तक। फिर क्या करेंगे आने वाले टाइम में? कहते हैं जिंदगी में ले तो मसाइल बनकर दिखाइए, वरना इतिहास में पन्ने रिश्वत देकर भी छपा कर दे दोस्त, समझ क्या आओ? हाँ, तो आपको रिश्वत देकर छपवानी है या कुछ करके, ये आपको तय करना पड़ेगा आज। ओके, लोगों का काम है बोलना, समझ गया आप? जिंदगी अपने ख्वाहिशों के अनुसार जियो, अगर लोग जलते तो जलने दो, आप अपना अंदाज रखिए। ओके, समझ में आ गया आपको? तो मैंने समझाया आपको क्या पैसे मैटर नहीं करते सर, आपका कैरियर मैटर करता है। यहाँ से जाने के बाद भी तुम पैसे लगाओगे बट बेनिफिट कुछ नहीं होगा, और आने वाले टाइम में आप जॉब के लिए घूमोगे फिर भी उसमें पैसे बर्बाद होंगे बट प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। आई गेट में एक सही प्लेटफॉर्म पर कामयाब बन जाए तो आने वाले टाइम में 10 जगह पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। कहते हैं 10 जगह पर 10 फीट गड्ढा खोदने से पानी नहीं निकलता सर, एक जगह पर 100 फीट गड्ढा खोदने से पानी निकलता है। तो 10 जगह पर जाना जरूरी नहीं है आपको, एक ही जगह पर काम करिए, 5 साल दीजिए, डेफिनेटली किसी का बाप नहीं रोक सकता तुम्हें सक्सेसफुल होने से। समझ गए आप? तो अपने अकॉर्डिंग चलिए भाई। तुम्हारे परिवार की जिंदगी तुम्हें पता है, लोगों को नहीं पता है। आपकी फैमिली कंडीशन आपको ही पता है, मुझे थोड़ी पता है। नहीं, मैं जाऊंगा तुम्हारी फैमिली को खिलाने तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको आके आना पड़ेगा। ओके, सबसे बड़ी डायमंड आप ही हो सर। क्या? सबसे बड़े डायमंड आप ही हो, बट हम अपनी वैल्यू नहीं पहचानते। कैसे पहचानेंगे? ऐसे कि जब बहुत सारे गांव में लोग थे तो उन्होंने सोचा कि हमारे दादा ने एक ऐसी गुफा बताई हमें जहाँ पर बहुत सारा खजाना रखा है। क्या रखा है? तो वो जितने भी गांव के लोग थे वो जंगल में पहुँचे कि इधर ही वो गुफा और इधर ही खजाना मिलेगा, क्योंकि हमारे पुरखों ने दादा परदादा ने बताए हमें, तो अब तो हम सर्च करेंगे उसको। वो सब निकल लिए, सबकी सब गाँव के लोग सबके सब गए। वो गए, पहुँचे, उनको एक महाराज देखा, संत स्वामी जो बोलते हैं, और वो अपना किस्सा सुनाते हैं कि हमारे दादा ने हमको ऐसा बताया कि इधर एक जंगल में कहीं पर गुफा है, वहाँ पर बहुत सारा खजाना रखा है और वो खजाना हमें चाहिए। अब आप बताइए महाराज जी कैसे मिलेगा? तो महाराज बोलते हाँ मुझे पता है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे गांव के बारे में, तुम्हारे दादाओं के बारे में सब पता है मुझे। तो फिर दिखाइए फिर खजाना, हम तो लूटना चाहते हैं अभी इसको, सही है ना? तो वो बोलते कि कुछ शर्तें हैं। क्या है? आप डायरेक्ट नहीं जा सकते, गुफा के अंदर एक बार में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है। कितना इंसान? एक बार में सिर्फ एक ही इंसान जा सकता है, और जब तक वो आने का जब तक दूसरा जा नहीं सकता। गुफा से तुम बाहर आ जाओ ये मेरी कोई गारंटी नहीं है, तुम मर जाओ, कुट जाओ, कुछ भी कर जाओ, ऐसी मेरी कोई जवाबदारी नहीं है। सोना है, खजाना डेफिनेटली हो उसके अंदर, बट हाँ जो भी खजाने बोलते हैं ना, सोना चांदी खजाने तो बोलते हैं अपन, वो जरूर मिलेगा आपको। लेकिन वहाँ से तुम्हें कोई भूत पकड़ ले, भूतनी आ जाए, चक्कर आ जाए, गिर जाए, कोई काट दे, मार दे, पीट दे, पता नहीं है मुझे, इसकी कोई गारंटी नहीं। आप बताइए तुम्हें जाना है कि नहीं जाना? तो कुछ लोग तो पीछे हट जाते हैं। बहुत सारे लोग, गांव के 600-700 लोग होते हैं, 600-700 में 2-4-5-10 लोग हिम्मत करते हैं। तो एक इंसान होता है जो बड़ा वाला, वो जाता है उसके अंदर। मैं जा रहा हूँ, गया गुफा के अंदर, देखा
वापस आया, कुछ नहीं मिला। एस दूसरा इंसान गया, उसे द्वार खोला, एक सांप दिखाई दे, वापस आ गया। तीसरा इंसान गया, वापस आ गया, कुछ नहीं मिला। हमारे दादा तो बोल रहे थे इसके अंदर खजाना है, कुछ नहीं है इसके अंदर, तो हमें तो कुछ मिला ही नहीं है, तो अब क्या करें? तो अब कौन जाएगा गुफा के अंदर? तो बहुत टाइम से ये सब बातें एक बच्चा सुन रहा था गांव के बीच में, छोटे बड़े सब रहते थे वहाँ पर। तो बच्चे ने बोला मैं जाऊँगा वहाँ पर। अच्छा जी, आप जाओगे? तो गांव वाले लोगों ने मना किया कि मत जा, सांप बिच्छू काट लेगा और वापस नहीं आ पाएगा। नहीं, मैं जा रहा हूँ, मुझे जाना है, जाना है। उसने जिद की, पहुँच गया गुफा के अंदर। एक दिन हो गया, वापस ही नहीं आया। दूसरा दिन हुआ, वापस ही नहीं आया। गांव वाले सोच रहे मर गया वो तो। तीसरा दिन हुआ, वापस ही नहीं आया। चौथा दिन हुआ, वापस ही नहीं आया। पांचवें दिन बाद वापस आया। बस पहला दिन हुआ, गया, वापस नहीं आया। तो आधे लोगों ने तो हिम्मत खो दी कि वो तो निपट गया। दूसरा दिन, 2 दिन हो गए तो बहुत कम लोग बचे वहाँ पर। 3 दिन हो गए, अब तो वो मर ही गया होगा। उसके मम्मी पापा रो रहे हैं कि हमारा बेटा मरवा दिया इन लोगों ने। चौथा दिन होता है, फिर जैसे ही वो बच्चा आ जाता है सोना चांदी लेकर, और सारा का सारा सोना चांदी लोगों को बांट देता है, वो कुछ नहीं रखता। भाई मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तो तू गया था सोना चांदी खजाना लेकर, ले भी आया, इतने टाइम तक वहाँ पर कर क्या रहा था? वो लाने के बाद तुमने हम सबको क्यों बांट दिया? तुमने तो कुछ नहीं रखा। मतलब क्या है इसका, बताइए। सोना मतलब उसका ये काम था कि सोना था वहाँ जाके, सोना नहीं था वहाँ, सोना था वहाँ पे। तो गांव वालों ने जैसे ये सब पूछा कि क्या क्या हुआ तेरे साथ, इतना टाइम कैसे लग गया, और ये खजाना हमें क्यों दे दिया तुमने क्यों नहीं रखा? तुम तो लेने गए थे, रिस्क पर गए हो, रिस्क पर आए हो। तो उसने बोला जैसे मैं फर्स्ट डे गया तो जिन जिन दरवाजों में सांप बिच्छू मुझे दिखाई दे रहे उनको मैं क्लोज करते करते आगे बढ़ता जा रहा था। और दूसरा दिन हुआ तो मुझे लगने लगी भूख। जैसे मैंने तीसरा दरवाजा खोला, मुझे फल दिखाई दिए वहाँ पर, फल खाए पहले तो मैंने। चौथा दरवाजा खोला, उसमें मुझे खजाना नजर आया। जैसे मैं खजाना उठाने को हुआ तो वहां पर लिखा था ये असली खजाना नहीं है, असली खजाना तो 5वें गेट पर है। कहाँ पर है? मतलब जब तुम 5वां दरवाजा खोलोगे उसमें है असली खजाना, उस वाले रूम में। तो ऐसे ही उसने 2 लाइनें पढ़ी, खजाना उठाने को वहाँ पर लिखा था ये 2 लाइनें। तो वो क्या करता है, 5वां दरवाजा खोलता है और उसमें देखता है असली खजाना ये नहीं है, तो कहाँ है? फिर 5वां दरवाजा खोलता है, उसे चारों तरफ कुछ ही नहीं दिखा। उसमें शीशा ही शीशा लगे होते, इधर भी उधर भी, मतलब चारों दीवार में क्या लगे होते? शीशा ही शीशा, उसे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। एक दिन हो गया, उसने अंत में माइंड लगाया कि इसमें तो मैं ही दिख रहा हूँ, कहीं मैं ही तो नहीं असली खजाना। ऐस क्योंकि वहां पर ये असली खजाना नहीं है, ये तो तुमसे कोई लूट लेगा, कोई गोली मार देगा तुम्हें, कोई चुरा सकता है इसको। असली खजाना ये नहीं है, असली खजाना तो 5वें गेट में। वो वहां पर गया 5वें गेट में, एक दिन तक वहां पर बताया, उसे कुछ समझ में नहीं आया। अंत में एक ही बात समझ में आई कि असली खजाना तो मैं ही हूँ। ये तो तुमसे कोई भी लूट लेगा। तो वैल्यू पहचानिए सर अपनी, ओके? असली खजाने आप हो, ये तो तुमसे कोई भी चुरा लेगा। समझ में आ गया आपको? yes. जिंदगी में जिस बंदे को अपनी वैल्यू पता होती है ना, वो ही सक्सेसफुल बनता है। अगर आपको अपनी वैल्यू नहीं पता तो आप टाइम की कदर नहीं करेंगे, ओके? तो आपको क्या करना है, अपनी वैल्यू पहचाननी है, ठीक है ना? अमेरिका के अंदर 70% लोग बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, बट भारत में हमारे मम्मी पापा नहीं मानते। क्यों बताइए रीजन? चाइना के अंदर 65% लोग बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं, मम्मी पापा नहीं मानते, कंपनी भाग जाएगी। सही है ना? 12 साल से तो भागी नहीं, अब कैसे भागेगी? तुम्हारी 50,000 लेकर भागेगी। ऐस
और कंपनी अमीर बन जाएगी, पूरी दुनिया खरीद लेगी। सही है ना? ऐसा कुछ नहीं भाई। तुम 5 लोग बैठे हो ना यहाँ पर, उधर भी लोगों में ट्रेनिंग चल रही है। पूरी इंडिया के अंदर एक दिन के अंदर 461 कंपनियाँ हैं पूरे इंडिया के अंदर। असोट के अंदर एक दिन के अंदर, सिर्फ एक दिन के अंदर 10 से 12 हज़ार लोग ट्रेनिंग लेते हैं एक दिन के अंदर। अब आप ये सोचिए 461 कंपनियों में कितने लोग ट्रेनिंग लेते होंगे और कितने लोग इंडिया के अंदर बेरोजगार हैं। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे तो बहुत सारे सेंटर हैं इंडिया के अंदर इसके, पूरे हिंदुस्तान में ही। तब बताइए तुम सिर्फ 5 लोग बैठे हो, पूरे इंडिया के अंदर कितने लोग ट्रेनिंग ले रहे? 10 से 12 हज़ार। तो ऐसे कितने लोग बेरोजगार हुए? फिर माइंड लगाइए। एंटरप्रेन्योर की बात कर दी, अमेरिका के अंदर 17 लोगों में से एक इंसान तुम्हें काम दे देगा, चाइना के अंदर 45 लोगों में से एक इंसान तुम्हें काम दे देगा, इंडिया के अंदर अगर आपको जॉब चाहिए तो 17,000 लोगों में से एक इंसान तुम्हें काम देगा। यहाँ पर हर एक गली के बाद, हर एक स्टेप के बाद 17,000 लोगों में 17,000 लोग बेरोजगार हैं और 17,000 में से एक इंसान सिर्फ आपको काम देगा। अब आप बताइए 17,000 में से एक इंसान को कहाँ पर ढूंढेंगे आप? आज डेट में सर हम गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर हैं। कैसे? वो जॉब निकालेंगे तो हमारी जॉब लगेगी भाई, गवर्नमेंट के ऊपर निर्भर क्यों हुआ? आज से 5,000 साल पहले कोई गवर्नमेंट थी क्या? नो, इंसान अपने घर से निकलता, अपना राशन पानी खुद ही खोजता, मतलब वो खुद इंटरप्रेन्योर था। बट आज डेट में तो हम निर्भर हैं। आप 85% बनाइए सर आपको लैपटॉप देंगे हम, तो ये योजना चला रखी है, इससे हम CM बन सके हैं, इससे हम PM बन सके। सर उनका मतलब CM PM है, हमारा मतलब सिर्फ यूज है, इस्तेमाल है। लाडली बहना योजना 1,000 रुपये देंगे आपको। लाडली बहना योजना तो ठीक है, लाडला का क्या होगा फिर बताइए? हाँ जी, क्या लाडले का क्या होगा फिर? 1,000 रुपये में तुम्हारी जिंदगी कट जाएगी? नो। तो कैसे क्या करना पड़ेगा फिर? यहां पर आपको समझ में आ गया कि भारत सरकार खुद बोल रही भाई आत्मनिर्भर भारत, मतलब हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, आप अपना रोजगार खुद खोजिए। हमारे पास कोई जॉब मॉब नहीं है सर। और आप जॉब लेने के लिए बने हो भाई, ऐसे बंदे बनिए कि आप किसी को जॉब दे सके। समझ गए आप? कब तक जॉब लेने वाले बनोगे? देने वाले बनो ना। यहाँ पर बिजनेसमैन की बात करें तो उसने सब कुछ खरीद लिया, बंदरगाह खरीद लिया, एयरपोर्ट खरीद लिया, रेलवे लाइन जंक्शन खरीद लिया। आप बताइए आने वाले टाइम में प्राइवेट पुलिस भी प्राइवेट कर लेगा, फिर कैसे बोलोगे आप गवर्नमेंट पुलिस में जॉब चाहिए? हाई गेट में रेलवे मिलवे सब प्राइवेट, फिर कहाँ पर जाएंगे आप? बोलिए दोस्त। हाँ जी दोस्त, ये जो बिजनेसमैन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, इनने सब कुछ कर ही रखा है। हम किसके ऊपर डिपेंड हैं? गवर्नमेंट के ऊपर। तो डिपेंडेंसी हटाइए। आप क्यों नहीं सोचते कि मैं ही प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं? बताइए। हम नहीं सोच सकते क्या हम ही CM बन जाए? नहीं सोच सकते आप? सोच सकते हो, बट आपको पता है ये 5 साल के लिए परमानेंट नहीं है। ओके हाँ, बट बिजनेसमैन ने इन सबको खरीद रखा है, गवर्नमेंट पर उनके भरोसे ही चलती है सर। भारत के 3 रत्न गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, इनने सब कुछ खरीद रखा है। ये वो बोलेंगे वही होगा इंडिया के अंदर। इनके पास हिंदी संपत्ति है। हिंदुस्तान के सबसे रईस इंसान है, एशिया का सबसे रईस इंसान मुकेश अंबानी। दुनिया में सबसे महंगा घर किसका है? अंबानी का, वो भी बिजनेसमैन का ही है भाई, जॉब वाले का नहीं है। 1500 करोड़ रुपए का उसका घर है। अब आप सोचिए वो जॉब वाले का या बिजनेसमैन वाले का? बिजनेसमैन। कहाँ पर माइंड तुम्हारा? क्या करना चाहिए लाइफ में? बिजनेस करना चाहिए। अपनी कंपनी 5 चीज़ों को फॉलो कर दे। स्टार्टअप इंडिया, मेड इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, वुमेन एम्पावरमेंट। कंपनी को जो स्टार्टअप हिंदुस्तान के अंदर हुआ है, मेड इन इंडिया कंपनी, हर एक प्रोडक्ट पर आपको मेड इन इंडिया दिखाई देगा। और कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करती जिसकी एक्सपायरी डेट 10 दिन बाद हो जाए, 1 महीने बाद हो जाए या 1 साल बाद। नो, वो ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च कर दे जो साल भर चले, 2 साल चले, 10 साल बाद भी वो ख़राब नहीं होगा। ओके। डिजिटल इंडिया के में सारे काम ऑनलाइन ही हो रहे हैं। स्किल इंडिया का मतलब है जितने भी सिस्टम पढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पर 10 कितने सिस्टम हुए? अभी 9 हुए ना। तो वो सब कहाँ के सिस्टम है सर? कि 8 हुए, 8 सिस्टम हुआ अभी तक।
वो सब कहाँ के सिस्टम है? इंडिया के सिस्टम है। वुमेन, वुमेन का मतलब है, डब्ल्यू का मतलब है वुमेन, क्या मतलब है? जो काम मेल कर सकते हैं वो काम फीमेल भी कर सकती है। इसलिए अपनी कंपनी के फाउंडर असोट एक ऐसी इंडस्ट्री है जो फीमेल को ज़्यादा क्या कर दिए, सपोर्ट कर दिए, क्या कर दिए। इसलिए उसके कंपनी के फाउंडर ने बोला कि आने वाले टाइम में 70% लड़कियां काम करेंगी अपनी कंपनी के अंदर। लड़कियों को मतलब ये नहीं है रोटी रोटी बना, वो भी अपनी लाइफ में व्यस्त कर सकती हैं। ओके, ऐसे बहुत सारी लड़कियां, कल्पना चावला वो भी कहाँ पहुंची, अंतरिक्ष। सुनीता विलियम्स वो भी अंतरिक्ष पहुंची, वापस आई। यस, बिल्मा रूडोल्फ को 12 साल की उम्र में, बचपन में ही पोलियो हो गया। डॉक्टर ने बोला लड़की चल नहीं पाएगी, आने वाले 3 साल बाद लड़की 3 मेडल लाती है अपनी फील्ड के अंदर, बट डॉक्टर तो बोल रहा था लड़की चल ही नहीं पाएगी। लड़की चली गई, लड़की तो दौड़ गई। कैसे हुआ सर ये? डॉक्टर तो मना कर रहा था, पर डॉक्टर की बात में कभी मत आना सर। ओके, क्योंकि उन लोगों की भी गलत प्रयोग कर दिया। एक ऐसी एथलीट हुई जिसके पास स्पोर्ट्स खेलने के लिए शूज नहीं थे। क्या नहीं थे? शूज। बट वो लड़की क्या करती है, बोलते कि मैं खेलूंगी, और आने वाले टाइम में वही लड़की एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर बोलती है। इस लड़की के पास शूज नहीं थे, वो एडिडास की स्टार है। सोचिए, नथिंग इज इम्पॉसिबल, समथिंग इज पॉसिबल। सब काम संभव है दुनिया में। ओके, सोच बड़ी करिए अपनी, ठीक है ना? समझ में आ गया आपको फंडा? तो अब बात करता हूं मैं अपनी। क्या आने से पहले यूपीएससी की तैयारी कर रहा था, बचपन से ही ड्रीम था कि आईपीएस बनना है। छोटे मोटे कामों को इंटरेस्ट नहीं था सर। क्या बनने? हाँ जी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग। छोटे मोटे कामों को इंटरेस्ट नहीं था, ये बनना है कि आईपीएस बनना है। कोविड-19 लगा इंडिया के अंदर, उसके बाद हटा तो मैं कंपनी में आया। कंपनी में जब इंटरेस्ट आ गया तो फिर मैं हटा नहीं यहाँ से। एक बार पैर थम गया तो फिर ख़त्म ही करना है गेम। तो वहाँ पर जैसे ही मैं गया, ग्वालियर के अंदर ट्रेनिंग हुई। ग्वालियर में समझ में आया, फर्स्ट डे ट्रेनिंग लिया अच्छा लगा, सेकंड डे ट्रेनिंग लिया अच्छा लगा, थर्ड डे ट्रेनिंग लिया। मुझे फर्स्ट डे में समझ में आ गया बिजनेस में तो पैसे लगेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई, पैसे लगेंगे। वो लग क्यों रहे ये जानना इम्पोर्टेंट है। बस पैसे लग कर दे रहे ये भी जानना इम्पोर्टेंट है। अगर मुझे पैसा मिलेगा तो काम करूंगा, नहीं तो काम। तो पहले लग क्यों रहे ये जानना। अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायक होता है सर, सही है ना? कैसे कैसे क्या आपने देखा होगा ना, अंधे का एक्सीडेंट होता है कभी, इसके 2 लट्टू होंगे, उसका एक्सीडेंट होता है। अंधे का नहीं होता, क्यों? हाँ, देखो एक इंसान बुक पढ़ रहा था भाई, बुक पढ़ते पढ़ते उस पर लिखा था 1 दिन में फ्लाइट उड़ाना सीखो। कुछ ही क्षण में पहला बटन दबाओ, इंजन चालू हो जाएगा। उसने दबा दिया। दूसरा बटन दबाओ, चलने लगेगा। तो चलने लगा प्लेन। उसने बोला बढ़िया, मैं तो सीखता जा रहा हूँ। तीसरा बटन दबाओ, उड़ने लगेगा। दबा दिया उसमें। तीन पेज उसने पढ़े। जैसे उड़ने लगा तो 20 मिनट तक उड़ा प्लेन। चौथे पेज पर आया वो, तो चौथे पेज में लिखा था कृपया चौथे पेज को अच्छे से पढ़ने के लिए, डिटेल में पढ़ने के लिए नज़दीकी पुस्तकालय पर जाएं और वहाँ से दूसरा चैप्टर ले आएं। चैप्टर कहाँ चला गया, वो तो हवा में उड़ रहा है। ओके, तो उसका क्या हुआ, क्या होगा फिर प्लान उतारना कैसे, ये तो उसमें लिखा ही नहीं है। अधूरा ज्ञान हमेशा दुखदायक होता है, इसलिए ज़िंदगी में पूरी ट्रेनिंग लेना सर। करो या ना करो वो अलग बात है, और एक बार तो मुड़ गए तो उतरना कैसे, ही भी देख लो। ओके, और यही मैंने सीखा, समझा। बहुत सारे लोग आए ट्रेनिंग देने के लिए, ब्लैक साइड ब्लैक पैंट पहन के, अलग ही लग रहे थे। वो उत्तराखंड से थे, वो भी एसी थे, लाइफ स्टाइल ठीक थी। उन्हें बोला, एक इंसान था भाई 18 साल का एज 18 साल, एजुकेशन 11th,
और मेरी स्टडी देखिए इधर, मैं सिविल सर्विस, बहुत सारे लोग और भी डिग्रियों वाले मेरे साथ बहुत सारे लोग थे, 50 से 60 लोग, ट्रेनिंग चल रही थी। उसे बोला कि आने वाले टाइम में हम महीने के लाख कमाएंगे भाई। क्या कमाएंगे? मैंने बोला ये पागल हो गया तो मैं पागल हो गया। सही है ना? जब ये लाख कमा सकता है तो हम क्या पागल है? फिर हम क्या दूसरे ग्रह से आए हैं? हम भी तो यही ग्रह से। बस जब आप कमा सकते हो तो हम क्यों नहीं कमा सकते भाई? तो उसी जिद की वजह से मैं यहाँ पर एस बनाऊँ भाई। जब वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता? नथिंग इज इम्पॉसिबल। जब आप कर सकते तो हम भी कर सकते हैं। बस कंपनी को ज्वाइन किया, समझ में आया। आने वाले टाइम में एस बना, तो एस बनने के बाद सेरेमनी की, यहाँ पर बैच लगवाया पापा से। शिवपुरी के अंदर बहुत सारे लोग थे, उनके गले पर भी मैंने माला डलवाई। जैसे वो वीडियो बनी मालाओं वाली, उसको सोशल मीडिया पर मैंने अपडेट कर दिया। तो होना क्या बन गए भाई आप? कोई एमएलए बन गए क्या? विधायक बन गए, आप सरपंच बन गए, अध्यक्ष बन गए होंगे। उसको क्या पता है इसमें क्या होता है? सही है ना? तो मैंने बोला ये सब तो 5 साल के रहते भाई, हम ओरिजिनल है, मतलब परमानेंट। तुम्हारे गांव से और तुम दोनों एक ही गांव के, तुम दोनों दोस्त भी हो भाई। तुम अपने पापा के गले में माला डलवा दो अचानक ही, तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे तुमसे? तुम क्या कर रहे हो भाई? आधे लोग तो हॉस्पिटल में पहुंच गए हमारे गांव के, उनको अटैक आ गया एकदम। ये इतनी ऊंचाई पर कैसे पहुंच गए? बस पहले टाइम में हमारे जीजा जी हमसे बात नहीं करते थे सर। बटाई गेट में हमारे जीजा जी हमसे सर बोलते, सर सर कब आ रहे हो सर? हमारे लिए ब्लेजर ले आना, जैकेट ले आना। मैंने कहा बिल्कुल लाएंगे। आने वाले टाइम में उसके बाद मैं इंडिया घूमना स्टार्ट कर दी, टूर मिला। जब एस बन जाते टूर मिलते बहुत सारे। गोवा घूमा, मुंबई घूमा, गुजरात घूमा, दमनदीप घूमा, मतलब बहुत सारी चीज़ें। इंडिया के अंदर जो बेस्ट टूर प्लेस थे उन सभी पर घूमा। ये सब किसकी वजह से हुआ भाई? ये इसकी वजह से। यस हाँ, रैंक अप गेन नहीं करते तो होता क्या? असॉर्ट में नहीं होते तो होता क्या? नो आने वाले टाइम में आपको दिखाया हो कि यहाँ पर एस बन जाएंगे 6 महीने के अंदर, बुलेट मिल जाएगी, आईफोन मिल जाएगा। यस आपको दिखाया यहाँ पर सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, दुबई मिलेगा, टूर मिलेगा, मतलब यस। तो वो सब मुझे भी दिखाया भाई उन्होंने। तो मैं तो पागल हो गया। पर तो यहाँ से तो बेस्ट प्लेस, बेस्ट मूवमेंट है, फ्री में घूमो भाई दुनिया। और ये तो बेस्ट है। जैसे एस बना अब निकलेगा टूर थाईलैंड का, दुबई का, मलेशिया का, जहाँ का भी निकलना है निकलेगा, लेकिन उड़ना तो फ्लाइट में ही है। यस तो टूर निकला अभी तो आया हूँ मैं। जब यहाँ पर ही सेंटर ओपन किया तो उससे पहले मैं उधर ही गया, थाईलैंड। हाँ जी, थाईलैंड गया तो फ्लाइट के माध्यम से गया। कंपनी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो बहुत खतरनाक है। उन्होंने नाश्ता कराया एयरपोर्ट पर ही, उसके बाद फ्लाइट में पहुँचे। और वीडियो में पहली बार एयरपोर्ट पर आया हूँ तो वीडियो बनाते बनाते जा रहा था मैं। जैसे आगे गया उसमें चढ़ा फ्लाइट में तो 2 परियां मिली वहाँ पर। आई सर आपका वेलकम है। तो मैंने बोला थैंक यू सो मच। आगे बढ़ता गया मैं वीडियो। फ्लाइट बहुत ज़बरदस्त। आज तो मैं फ्लाइट में बैठ गया, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है खुद पर। जो इंसान गांव में रहता, कहाँ पर रहता है? गांव में, वो आज उड़ने की बात कर रहा है भाई। बस तो वहाँ पर जैसे मैं बैठा, सारे लोग आ गए, फ्लाइट बुक हो गई। उसके बाद उसमें से जो बादल होते ना, बादल निकलने लगे। वो बादल कैसे आ गए इसमें? इसको ईसी खतरनाक थी, उसमें बादल उड़ने लगे भाई फ्लाइट में। आने वाले टाइम में मैं, अब जो फ्लाइट का जो टाइम था 9:45 का था, 9:45 पर ही चलेगी वो। 9:45 हुए फ्लाइट चलने लगी ऐसे चलेगी, मज़ा ही नहीं आ रहा है। जैसे उसने स्पीड बढ़ाई तो इतनी खतरनाक स्पीड बढ़ाई, बहुत ज़्यादा ही, मतलब इतनी हम करते भी नहीं है, कार की भी नहीं, बाइक की भी नहीं, तो उससे हाई लेवल वाली। उसके बाद वो जैसे ही ऊपर के लिए उठी तो फ्रांस से कर गए हमारे। मैंने सोचा ख़त्म खेल, क्योंकि वो एकदम ऐसी हुई ना। हाँ उसके बाद ऊंचाई पर बढ़ती गई तो एकदम एक ऊंचाई पर चलने लगी। फिर यहाँ पर वो थम गई। हमने सोचा प्लेन चल ही नहीं रही है भाई।
और जैसे ही कांच से देखा तो प्लेन चलना दिखाई। जब आप फ्लाइट में बैठ जाओगे, हवा में ऊपर उड़ रहे होंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा कि वो चल रही है, वो तो थमी हुई दिखाई दे। उसके बाद फिर नाश्ता आ गया। मैंने सोचा आज तो बेस्ट मूवमेंट कर रही, हवा में नाश्ता कर रहे हैं, हवा में। उसके बाद हम बैंकॉक पहुँचे, जो थाईलैंड के अंदर ही है, राजधानी वहाँ की, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। वहाँ पर पहुँच जाते हैं, यहाँ पर उतरते हैं, पासपोर्ट हम अपने ले लेते हैं, कंपनी वाले का मैनेजमेंट करते हैं, हम कुछ नहीं करते, हमारा काम है घूमना फिरना बस। वो सब वही कर रहे हैं। आने वाले टाइम में वहाँ से हम निकल जाते घूमने के लिए, और वहाँ पहुँचते हम, हमारी बस आती है, तो बस रहती वो थाईलैंड की, हम अपने गाने चला देते इंडिया वाले, तो उनको समझ में नहीं आता कुछ। जैसे हम एक होटल के अंदर पहुँचे, वहाँ पर थोड़ा हमारा क्या था, ब्रेकफास्ट था, और यहाँ का जो टाइम है ना 2 घंटे वहाँ का आगे है। ऐसे यहाँ पर अभी कितने बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, तो वहाँ पर 5 बज रहे होंगे। तो मैंने वहाँ पर वाईफाई कनेक्ट हुई, क्योंकि इंडिया की सिम उधर नहीं चलेगी, तो मैंने सोचा वाईफाई कनेक्ट हुई, चलिए लगाइए कॉल। फिर घर पर कॉल लगाए तो किसी ने उठाया ही नहीं। हो ये दोस्त ने उठा ले, अच्छा नाइट है इधर, भाई इधर तो उजाला है इधर नाइट कैसे हो सकती है अभी। तो उसने बोला इधर अभी मॉर्निंग के 5 बजे, उधर कितने बजे, उधर तो मॉर्निंग के 7 बज गए। तो 7 बजे हम वो उधर ब्रेकफास्ट का था, इधर लोग सो रहे हैं, तो 2 घंटे उधर का टाइम आ गया। वैसे वहाँ पर ब्रेकफास्ट किया, खतरनाक, वो होटल बड़ा सा था, ऊटू मूटू लिए शेर के साथ, शेर भी था वहाँ पर, मतलब ऐसा ही बना था, स्टैचू बना रहता उसका। उसके बाद वहाँ से निकले, वाटरफॉल गए। वाटरफॉल में मतलब हम समुद्र के अंदर चले गए, समुद्र नहीं था उसमें, पानी अलग अलग लगा था, मतलब एक कांच में कैद था, तो हम सोच रहे हैं कि हम समुद्र में ही हैं अंदर। तो वाटरफॉल में बहुत सारी मछलियाँ थी, मगर भी रहते हैं, और मतलब अलग अलग प्रकार की थी, जो मैं पहली बार ही उनको देख रहा हूँ, ऐसी मछलियाँ थी वहाँ पर। उसके बाद वहाँ से हमें पताया ले गए, तो वहाँ पर हमारा होटल था जो 16 मंजिल, हमारा रूम था 6 फ्लोर पर। वहाँ पर पहुँचे तो गद्दा इतना खतरनाक था ना, जो जा करी उस पर गिरे तो उसमें अंदर चले गए भाई मैंने सोचा इतना VIP, हमने 1 घंटे के अंदर पूरे रूम को ऐसा कर दिया जैसा कि इधर वो नहीं होता, सड़क ऐसा कर दिया तो फिर हमारा क्या हुआ, लंच का टाइम आ गया, ब्रेकफास्ट हुआ, लंच का टाइम आया। तो होटल के सबसे लास्ट फ्लोर, मतलब नीचे, फर्स्ट नंबर 1 पर लंच था। तो वहाँ पर गए, वहाँ पर वो VIP चीज़ें मिली खाने के लिए जो हमने खाई नहीं। जिसको नॉनवेज खाना वो नॉनवेज खाइए, जिसको वेज खाना वो, जो शाकाहारी मांसाहारी सब चलता है, जिसको जो खाना है वो खाइए। जूस पी रहे हैं, दूध पी रहे हैं, मतलब इसको जो लेना है ना वो सब खा रहे हैं, और बेस्ट फ्रूट्स वहाँ पर सब खा रहे हैं वो लोग। मैंने भी खाया। उसके बाद खाना लंच करने के बाद ऊपर पहुँचे, उसमें तो वो लगा रहता है, क्या बोलते हैं, क्या, अरे ऊपर जाने के लिए लिफ्ट, हजारों बार भी बैठ गए फिर भी नाम भूल गया, लिफ्ट से हाल ही पहुँच जाते रूम में वापस आ। जैसे खाना खा कर आए तो रूम इतना क्लीन मिला मुझे, इतनी जल्दी क्लीन कैसे हो गया। अभी तो हमने इसको ऐसा कर दिया था कि किसी में कोई बैठेगा भी नहीं, और इतनी जल्दी क्लीन। हाँ, क्योंकि जो होटल का जो मैनेजमेंट है वो भी बहुत VIP था भाई। ऐसे आपने कचरा फैला दिया ना तो आपके रूम को जैसे आपने नीचे गए तब तक तो वो क्लीन कर देते हैं, क्योंकि जब भी तो रहेंगे लोग। उसके बाद इवनिंग का टाइम हुआ, फिर हम घूमने चले गए। इवनिंग का टाइम उधर डिनर हुआ, उसने एक शो दिखाया वहाँ पर, हमारा शो, तो शो बहुत ख़तरनाक था। कई अलग अलग प्रकार के चित्र दिखाए गए वहाँ पर लोगों ने, मतलब कई प्रकार के दृश्य दिखाए वहाँ पर, अलग अलग प्रकार के। उसके बाद वहाँ पर हमारा डिनर हुआ, तो डिनर हुआ 8 बजे। 8 बजे जैसे ही डिनर हुआ तो एक ऐसा इंडियन रेस्टोरेंट था वो, क्योंकि आप थाईलैंड का खाना नहीं खाओगे, आप तो इंडियन का ही खाओ। तो इंडिया वाले रेस्टोरेंट भी वहाँ पर खुले, क्योंकि अपनी कंपनी का मैनेजमेंट उन लोगों से कांटेक्ट में। फर्स्ट डे कहाँ पर करना, सेकंड डे कहाँ पर खाना है, तीसरे दिन, चौथे दिन, मतलब इस तरीके से 7-8 दिन का रहा। तो वो सारी चीज़ें पहले ही से फिक्स रहती है हमारी। तो डिनर हुआ, डिनर भी एक से एक VIP प्रकार का, जो रवा रहता है, खोआ रहता है, जो हलवा रहता है ना वो अलग अलग प्रकार का भाई। इसको मुर्गा खाना है वो मुर्गा खाइए मतलब जिसको जो खाना है वो सब खाइए। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के फ्रूट रायता भी रखा है, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो सर पहली बार मैंने खाई होंगी वहाँ पर ये सब हुआ।
पैरासाइलिंग कराएंगे, पैराग्लाइडिंग कराएंगे, उसके बाद स्कूटर राइड, बनाना राइड, ये सब चीज़ें पानी में होती हैं और पानी के ऊपर ही। और जैसे पानी के अंदर ले गए वो मुझे, मैंने सोचा आप मार दे, तो हेलमेट पहना दिया उनने। हेलमेट जैसे ही पहनाए उनने तो मुझे सांस ख़त्म होने लगी। मैं उसको हटाया और बाहर निकला और मैंने और लोगों को देखा ये सब कैसे आ रहे हैं, ये तो पानी से अंदर आ रहे हैं। फिर मैंने दोबारा हेलमेट लगाया, अब जाऊँगा मैं और विनती कर रहा हूँ प्रभु बचा लेना। उसके अंदर गया, उसमें लोग टाइम लगा रहे हैं, मैं ये सोच रहा हूँ कि कब बाहर निकलूँ यहाँ से। तो ऐसा रहता है उसका एक वो रहता है ना कुन्ना सा, कुन्ने पर अंदर ही ले जाते, वो अपने को मछलियाँ दिखाई देती हैं उसमें, और एक से एक मछलियाँ कलर की वहाँ पर। जैसे अंदर गए पानी के अंदर तो बढ़िया दिखाई दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हेलमेट पकड़े रहो, अगर हेलमेट छोड़ दिया तो स्वाहा। उसके अंदर वो भी रहते ट्रेनर, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो ऐसे करिए, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसे कर दीजिए, अगर आप सही हो तो ऐसे करिए। वो पहले ही ट्रेंड कर देते अपन को, प्रॉब्लम है तो ऐसे करिए, तुरंत आपको ऊपर ले जाएंगे वो सब बता दे। ट्रेनर भी, उसने पूछा कोई प्रॉब्लम है, मैं सोच रहा हूँ कह दूँ क्या, इससे बोल दूँ क्या। मैंने सोचा घूमना भी तो है मुझे, चलो कोई नहीं, भगवान बचा लेना। तो उन्हें ब्रेड दिए, मछलियों को खिलाए हमने, वो वीडियो बना रहे हैं, मैंने कहा वीडियो बना लेना भाई बाद में, पहले निकालो यहाँ से। वीडियो खींच रही, वो बाहर निकला, जब जाके सांस आई अच्छे से, पानी दिया, वो सब पिया। मतलब ये सब समुद्र के अंदर ही हो रहा है। उसके बाद एक जो रहता है आइलैंड रहता है उस पर ले गए, वहाँ पर पैरासाइलिंग हुई। पैरासाइलिंग मतलब उड़ा देना, वहाँ से जैसे ही उनने उड़ाया हवा में पूरा थाईलैंड दिखाई दे रहा था। और वहाँ पर जैसे ही मैं हवा में उड़ रहा था तो यही सोच रहा था आज मैं कहाँ पहुँचा हूँ भाई। मतलब अलग ही नज़ारा था, अलग ही मोमेंट था कि आज ये बंदा घर में था और आज थाईलैंड के सबसे ऊपर वाली चोटी पर उड़ रही, तो वहाँ पर मतलब अलग ही लगा। उसके बाद हम आए तो हमारी मीटिंग हुई रोशन सिंह के साथ, उन्होंने टी शर्ट वगैरह प्रोवाइड की। उसके बाद एक फिर पार्टी हुई, पूल पार्टी, जो स्विमिंग रहता है ना, यहाँ पर स्विमिंग पूल है, लोग डांस भी कर रहे हैं, जिसको जो खाना है वो सब खा रहे हैं और नहा रहे हैं, फिर डांस कर रहे हैं, नहा रहे हैं फिर डांस कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, एक दूसरे को लगे वो फेंकने पानी में। इस तरीके से मतलब खतरनाक इंजॉय। उसके बाद फिर क्या हुआ, पताया से हम पहुँचे बैंकॉक दूसरे दिन, मतलब लास्ट दिन की बात कर रहा हूँ। तो लास्ट दिन जो पार्टी हुई वो होती है VIP पार्टी, वो थी क्रूज़ पार्टी। क्रूज़ पार्टी का मतलब होता है क्रूज़ रहता है जहाज को ले जाता है समुद्र के अंदर, और समुद्र के अंदर ही आप बैठकर सिर्फ पार्टी करोगे, पार्टी डांस इंजॉय जो भी कर। थाईलैंड वाले अपने गाने लगा रहे हैं, हम अपने गाने लगा रहे हैं, वो भी डांस कर रहे हैं, हम भी अपने हम अपना सपना चौधरी का लगा दे रहे हैं, चलने दो भाई, और हम अपने अंदाज में डांस कर रहे हैं। वो जो पार्टी थी ना वो खतरनाक थी भाई, बीच समुद्र के अंदर सिर्फ कंपनी वाले लोग थे, और क्योंकि जहाज बहुत बड़ा था तो और भी लोग उसके अंदर थे। हम कितने लोग थे, हमारे साथ 60 लोग थे, बाकी दूसरी सेकंड वाले बैच में और लोग थे, मतलब हमारे उस बैच में पार्टी वाले में 60 लोग थे। टोटल 100 105 106 लोग गए थे, 2 फ्लाइट में गए थे इस तरीके से। और फ्लाइट में लोग कितने बैठ जाएंगे, 189 लोग, इतने लोगों की फ्लाइट है वो, सॉरी 89 या 189, भूल गया, मैं काउंटिंग करूँगा दोबारा से। तो ये सो जो मूवमेंट हुआ है ना वहाँ पर बहुत ख़तरनाक हुआ है। उसके बाद वहाँ से बैठे फ्लाइट में बैंकॉक आ गए, बैंकॉक से वापस कोलकाता, तो कोलकाता से हमारी फ्लाइट थी, कोलकाता से वापस इधर ही आ गए हमें। ओके, कोलकाता में भी बहुत घूमा, म्यूजियम लगाए वहाँ पर, जो वहाँ की रानी थी इंग्लैंड की विक्टोरिया उसका, और इंडिया का सबसे बड़ा जू भी है वहाँ पर, तो वो वहाँ पे भी घूमा। उसके बाद थाईलैंड घूमा, तो मज़ा आया भाई लाइफ में। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है मेरे लिए, दुनिया घूमना, कपड़े पहनना और अच्छा खाना पीना खाना भाई। ये जो सब संपत्ति जो बना रहे हैं ना लोग, सब धरी रह जाएगी, यहाँ पर अकेले ही जाना पड़ेगा तुम्हें, इसको साथ में नहीं ले जाओगे तुम। इंजॉय करने की उम्र में, सॉरी काम करने की उम्र में अगर हम इंजॉय करेंगे तो इंजॉय करने की उम्र में काम करना पड़ेगा। तो अभी हमारा टाइम किसका है, काम करने का। आने वाले 5 साल बाद आपका काम होगा सिर्फ इंजॉय करने का, तो अभी आपके पास टाइम है सर। ये सब मूवमेंट इसलिए बनाया कि जब मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हो, नथिंग इज इम्पॉसिबल, ठीक है। बस तो लगा को समझ में आ गया सब।
तो इसके बाद जो क्लास होगी वो एक ऐसे सीनियर की होगी कि वो अपने बारे में आपको बताएंगे। ओके, वो अपने बारे में आपको बताएंगे मैंने कैसे किया है। ठीक है, उनकी जर्नी सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके दोस्त, आपको ऊंचाई पर जाना है तो उस इंसान से पहले, जैसे उस इंसान से पूछे जो पहले पहुंच चुका हो वहाँ पर। आप बिना पूछे जा रहे हो तो वो टपक भी सकते हो। सही है ना? तो अभी हमें क्या करना है, तो बताइए, पैसे लगाना बड़ी बात है या पैसे कमाना बड़ी बात है? ओके, अच्छा जी, पैसे कमाना बड़ी बात है, बस लगाना भी बड़ी बात है। कैसे बताइए? मर जाओगे तो कहाँ पर जाओगे? ऊपर कहाँ पर? स्वर्ग या नरक? बताइए, पता है ना? कर्मों कर, जैसे कर्म करेंगे वैसे ही स्थान मिलेगा। यस, बताइए कहाँ पर जाना चाहते हो? स्वर्ग जाना चाहते हो तो अभी तो मरना पड़ेगा फिर आपको। बस सही है ना? स्वर्ग जाना है तो क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। सही है भाई। और पैसे कमाने तो पैसे करना लगाना पड़ेगा। समझ गया आप? मैं शादी नहीं करूंगा बट अपने बच्चों की कर पाऊंगा। तो बताइए पॉसिबल है क्या? कैसे पॉसिबल है? आप शादी नहीं करोगे, अपने बच्चों की कैसे करवा दोगे आप? शादी नहीं होगी तो बच्चे यस, तो वही तो बोल रहा हूं मैं आपसे कि आपको पहले शादी करनी पड़ेगी। जब बच्चे टिपकेंगे फिर उनकी शादी करवाओगे। और वैसे यहाँ पर बोला है ना मैंने आपसे कि पैसा कमाना है तो पैसे क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। और स्वर्ग जाना है तो पहले क्या करना पड़ेगा? मरना पड़ेगा। ओके दोस्त, हाँ, तो पैसा लगाना बड़ी बात नहीं है, पैसा कमाना बड़ी बात है। दुनिया में भाई फ्री में कुछ नहीं मिलता, फ्री में तो भीख भी नहीं मिलती। बस भीख लोगे तो 100 रुपए का कटोरा खरीदना पड़ेगा, वो भी 100 रुपए लगे ना उसमें। और भिखारियों के साथ मीटिंग करनी पड़ेगी, अल्लाह के नाम पर 2 रुपया दे दो, ऐसे बोलना पड़ेगा फिर। बस तो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है भाई? पैसा। पैसा लगाना क्यों है पहले हमें ये समझना है। ओके, पैसा मिलेगा कितना पहले वो समझना है, उसके बाद वर्क समझना है, फिर डिसाइड करना है। पहले वो डे में समझाए वर्क के बारे में, फ्यूचर के बारे में, फिर पैसे के बारे में। तो पैसा इतना है कि हमारे खानदान में भी किसी ने नहीं देखा होगा। तो आप सोचिए, अब मेरा फ्यूचर बन सकता है तो आपका क्यों नहीं? और वर्क दुनिया का नंबर 1 काम है, ये लोगों के साथ में रहकर काम करना। ओके, अब ये 3 चीज़ें आपको कल ही मिलेंगी डिटेल में, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिस्टम, अगर सिस्टम से बाहर सिस्टम से चलना चाहिए तो नहीं तो आप हवाई में ओके खड़े हो जाइए। तो आपको समझ में आ गया सब? तो अभी हम आपको क्या करना है? ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है 4 डेज की। जब आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी फिर अपना डिसीजन बनाना है। वैसे भी देखो भाई, अपने मम्मी पापा से बोलने के, मम्मी पापा आज तक तुमने मुझे बहुत पैसा दिया, अच्छी बात है, बट आई गेट मैं एक बार ही तो पैसा ले रहा हूँ, आने वाले टाइम में मुझे मैं सिर्फ आपको दूंगा ही दूंगा। और वैसे भी यहाँ से जाने के बाद मैं कपड़े पहनूंगा, मरने तक ही कपड़े पहनूंगा, या कपड़े पहन ही रहा हूँ तो बंद कब करूँगा फिर मैं? सब चीज़ों गारंटी देते भाई हम, आके पैसे की गारंटी रहे, कंपनी गारंटी रहे, प्रॉब्लम लेने की कोई बात ही नहीं है यहाँ पर। ओके, हाँ, या कंपनी के अंदर मैं बैठा हूँ यहाँ पर, कंपनी की हमारी गारंटी है भाई, पैसे की भी हमारी गारंटी है। जब हम कहीं पर जॉब करने जा रहे थे, स्टडी करने जा रहे थे, किसी टीचर ने हमारी गारंटी ली कि तुम्हारी जॉब लग जाएगी सर, बताइए, पैसे वापस किए उसने, जॉब नहीं लगे तो पैसे वापस कर दो, बट मैं ले रहा हूँ ना तुम्हारी गारंटी, नहीं तुम्हारे पैसे कहीं पर जाएंगे ना तुम्हारी कंपनी कहीं पर जाएगी। ओके, तो अभी क्या करना है? हमें ट्रेनिंग कंप्लीट करनी है, उसके बाद डिसाइड करना है, ठीक है ना? बेस्ट ऑफ लक।